श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। जब नहीं रहा जी पांडे जी, इसकी ध्वनि चुभ रही है और इको है ज्यादा, गंभीर कीजिए इसको थोड़ा, या बदल दीजिए माइक। श्रीमन्नारायण। हाँ थोड़ा आपकी ध्वनि भी पकड़ ले रहा है। श्रीमन्नारायण। अच्छा ठीक है। ठीक है। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरानष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावलिं पञ्चकं श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कण्ठे यस्य लसत्करालगरलं गङ्गाजलं मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नन्दिस्कन्दगणाधिराजसहितः श्रीविश्वनाथप्रभुः काशीवन्निरसंस्थितोऽखिलगुरुर्देयात् सदा मङ्गलम्। इन्द्वग्न्यर्कदृशां विघोर्णितशिरोमालां परां शोभितां चर्मार्णो भवपरशुकार्मुकगदा मुण्डासिशूलादिभिः वन्दे निग्रहकारिणीं विजयिनीं वैश्वानरक्रान्तिभामाम्नायद्विरदान्तकस्थकरणामाखेटिकप्रेयसीम् श्रीमित्रेश्वरपूजिताब्जचरणां श्रीसिद्धनाथार्चितां शाक्तान्तर्गतनिग्रहागमनुतां पाखण्डविध्वंसिनीं सप्तास्याङ्कितनिग्रहेश्वरहृदे प्राकाम्यसञ्चारिणीं सिद्धाज्ञाकुलबोधिनीं भगवतीं श्रीनिग्रहेशीं भजे। श्रीशङ्करं भवहरं कलिकल्मषारीं योगीन्द्रवर्यमपराजितमद्वितीयं सर्वज्ञपीठगतमानुविधित्समार्यं नौमीड्य सर्वनिगमागमतत्त्वमूर्तिम्। यत्पङ्कजाङ्घ्रिविभवे नमहाष्टपाशा नाक्रोशयन्ति मनुजं जठराग्निचक्रे नैवं पुनः प्रविशति हवदान्यवर्यो रामानुजो विजयते यतिराजराजः। दिव्यार्कबोधकमलोदरगर्भसंस्थं
विश्वात्मकं परमनिर्मलसिद्धनाथं येनावतारितमहार्णवमध्यचन्द्र द्वीपान्तरे परमचिञ्चिणचित्प्रकाशम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णद्वैपायनं नौमि शुकदेवं महामुनिं परीक्षितं च श्रोतारं वच्मि भागवतीं कथाम्। ज्ञानस्यास्ति निधिर्यातां शङ्करं च द्विजोत्तमं शिवशक्तिसमायुक्तौ नमामि पितरौ निजौ। शान्त्यातीताध्वगायेन दीक्षिताः कुलशासने आद्यं तं विजयं नौमि भक्त्या श्रीनाथभास्करम्। श्रीनाथमचलं नित्यं सर्वज्ञत्वादिकामदं वन्दे मूलाधिकारस्थं बोधरूपं जगद्गुरुम्। कुब्जाज्ञाधारकान् दिव्यान् पञ्चपीठव्यवस्थितान् सिद्धनाथान् वयान् वन्दे युगाधीशान् जगद्गुरून्। योगिनी गणसम्पूज्यान् चण्डपाखण्डखण्डकान् धर्मसिंहासनारूढान् नौमि निग्रहदेशिकान्। तारिणीकुलमार्तण्डं सद्वामेक्षोभ्यरूपिणं वासिष्ठावेशिनं नौमि वामाक्षं प्रवरं गुरुं। निर्विकल्पसमाधिस्थं चतुःप्रस्थानदिग्गजं वन्दे तं निगमानन्दनाथार्यं हंसरूपिणं। त्रिशक्तितत्त्वसंक्षोभ साधकं कुलनायकं वन्देऽहममृतानन्दनाथार्यं कौलसद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। अखिल संत समाज की जय हो। धर्मज्ञ श्री भागवत कथा रसिक सज्जनों, जैसा कि कल हमने आपको विगत सत्र में सूचित किया था कि श्री अयोध्या धाम कोसरेश सदन के पीठाधीश्वर श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य श्री वासुदेवाचार्य जी महाराज, जिनकी ख्याति स्वामी विद्या भास्कर इस महनीय उपाधि से इस संसार में व्याप्त है, आज हम सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। हम वैयक्तिक, सांप्रदायिक और सामाजिक स्तर पर स्वामी जी का स्वागत करते हैं और आप सबों को आज स्वामी जी के भी अनुग्रह भाषण का सौभाग्य प्राप्त होगा, किंतु उससे पूर्व कुछ श्रीमद् भागवतीय प्रसंगों पर हम चिंतन व्यक्त करेंगे। और जैसा कि आपको हमने प्रारंभ में ही, प्रथम दिवस में ही बता दिया था, भगवान की भक्ति और भगवत भक्तों की भक्ति दोनों ही होनी चाहिए श्रोता में। कृष्ण प्रिय और कृष्ण जनप्रिय दोनों ही श्रोता में हो तो वह उस रस का विशेष आनंद अनुभव कर सकता है जो शास्त्र का अभीष्ट है। तो कल के प्रसंग में हमने भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों पर जिन कथानकों में आप सबों को ज्ञानावलोकन कराने का प्रयास किया था, वहां हम खांडवदाह इत्यादि पर भी कुछ चर्चा किए, कुछ युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ पर भी हम चिंतन व्यक्त कर रहे थे, राजा नृग के चरित्र पर भी हमने कुछ चिंतन व्यक्त किया है। दुर्योधन के द्वारा सर्वदेव वरेण्य श्री संकर्षण स्वरूप बलराम जी का जो तिरस्कार किया गया और बलराम जी के द्वारा दुर्योधन को अनुशासित किया गया, ये सब हमने कल बताया था। इसके अनंतर आख्यानकों पर हम अब चिंतन व्यक्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के 8 विवाह प्रधानतः और 16,100 विवाह सामान्यतः
ये वर्णित हैं। इसमें 8 जो मुख्य पटरानियां हैं वो भगवती श्री की साक्षात विभूतियां हैं, और जो अप्सराओं की अंश विभूतियां हैं वो भगवान की 16,100 पत्नियों के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तो उन सबों के साथ भगवान अलग अलग महलों में अलग अलग स्वरूप धारण करके अपने गृहस्थोचित कर्तव्य का निर्वहन करते थे। देवर्षि नारद के मन में एक सहज जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि इतने विवाह करके भगवान का जीवन उलझ तो गया होगा, चिंतित होंगे या बड़े व्यस्त होंगे या किस प्रकार से अपने दैनिक कर्तव्यों का निर्वहन करते होंगे। ये जानने की इच्छा से देवर्षि नारद द्वारका पधारे। ऐसे पहले भी आते जाते रहते थे, लेकिन आज इसी बात का निरीक्षण करने के उद्देश्य से आए हैं। सांब के अपहृत होने का, अनिरुद्ध के अपहृत होने का, प्रद्युम्न जी के अपहृत होने का समाचार बताने तो आते ही रहते थे, किंतु आज इनके आगमन का विशेष उद्देश्य है कि हम भगवान की दिनचर्या देखें, गृहस्थ धर्म का अवलोकन करें कि इतने विवाह के बाद इनका संतुलन कैसे बनता है। तो भगवान के द्वारका नगरी में जहाँ उनका राजमहल था, जहाँ उनका मुख्य आलय है, वहीं पर सभी रानियों के लिए अलग व्यवस्था है, सबके स्वतंत्र महल हैं, और भगवान प्रत्येक महल में अपनी पत्नियों के साथ, पुत्रों के साथ स्वतंत्र भाव से निवास करते हैं। किंतु इसका बोध शेष को नहीं होता कि उतने उतने भगवान सभी पत्नियों को नहीं दिखते। जैसे हमारे शरीर में जो चेतन है वही आपके शरीर में है, तत्व दृष्टि से कोई भेद नहीं है आत्मा में, किंतु हमें अपने देहस्थित चेतन का अनुभव होता है और आपके अपने वाले का अनुभव होता है, उस भाव में अभिव्यक्त होता है वह। तो यहाँ पर भगवान के जीवन में भी ऐसा ही विलास, ऐश्वर्य, महदैश्वर्य नारद जी ने अनुभव किया कि किस प्रकार से अलग अलग महलों में कहीं भगवान शयन कर रहे हैं, कहीं भोजन कर रहे हैं, कहीं स्नान कर रहे हैं, कहीं मंत्रणा कर रहे हैं, कहीं पूजन कर रहे हैं, कहीं विनोद कर रहे हैं। जैसे एक गृहस्थ व्यक्ति राजधर्मानुसार व्यवहार करे, तो अलग अलग महलों में अलग अलग क्रिया को संपादित करते हुए उन्होंने भगवान का दर्शन किया, उनकी स्तुति की, और हर महल में भगवान उनका वैसा ही स्वागत करते जैसे अभूतपूर्व मिलन हुआ हो, इससे पहले विगत महल में न मिले हों। अरे महाराज कब पधारे, भले पधारे, आइए स्वागत है, जैसे पहली बार मिल रहे हों, ऐसा ही अभिवादन करते रहते थे। फिर कुछ सत्संग के बाद भगवान अपने राजमहल की ओर द्वारकाधीश के रूप में अपने राजोचित कर्तव्य का परिपालन करने के लिए पहुंचे हैं। वहां भी देवर्षि नारद शेष ऐश्वर्य का दर्शन करते हुए पधारे हैं। तो देवर्षि नारद को राजमहल में आता हुआ देखकर भगवान, राज दरबार में आता हुआ देखकर भगवान ने पुनः एक बार स्वागत किया। मतलब जितने महल में गए वहां तो किया, लेकिन अब राज दरबार में भी स्वागत करते हैं। स्वयं सिंहासन से उठकर अपने सभासदों के साथ देवर्षि नारद के चरणों में प्रणिपात होते हुए, जैसे एक राजा को ऋषियों के समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए, उसी मर्यादा के अनुरूप भगवान भी देवर्षि नारद के पास प्रस्तुत हुए हैं। तम दृष्ट्वा भगवान कृष्ण सर्वलोकेश्वरेश्वरः बवंद उत्थितः शीर्षणा ससभ्य सानुगो मुदा। अकेले नहीं, सभासदों के साथ भगवान खड़े हुए। तो भगवान देवर्षि नारद के आने से पहले कुछ कार्य कर रहे थे। वह कार्य क्या है? दूत से संवाद कर रहे हैं। मगधराज जरासंध के द्वारा 20,800 राजाओं को दिग्विजय में पराजित करके बलपूर्वक बंदी बनाकर रखा गया था। क्यों रखा गया था? तेना हृता प्रमथनाथ मखाय भूपा। हम प्रमथनाथ भूत भावन भैरव जी को इस नरबली वाले नरमेध से हम संतुष्ट करें, इस प्रकार की वृत्ति से जरासंध ने दिग्विजय करके समस्त राजाओं को, लगभग अधिकांश राजाओं को, 1-2 गद्दियां छोड़ दें तो अपने कैद में कर रखा था। और जिनको कैद नहीं किया उनके साथ एक सामरिक अनुबंध किया कि अगर कहीं हमारा मगध का कहीं से युद्ध हो तो आप सब अपनी सैन्य शक्ति हमारे पक्ष से लगाएंगे। यही कारण है अब हरिवंश या गर्ग संहिता या ब्रह्म वैवर्त इत्यादि देखेंगे तो वहां मथुरा से जरासंध का जो युद्ध हुआ है, वहां केवल मगध की सेना नहीं, अपितु विराट, द्रुपद, मद्र, हस्तिनापुर सबकी सेना जरासंध के पक्ष से आई है। ये चाहते नहीं थे भगवान कृष्ण के विरुद्ध होना, किंतु विवश थे जरासंध के पराक्रम के कारण, क्योंकि अगर ये साथ नहीं देते तो इन पर फिर आक्रमण करके पीड़ित करता। तो वहीं राजाओं के माध्यम से एक दूत का संवाद भगवान श्रवण कर रहे हैं। राजाओं ने भगवान की शरणागति ग्रहण की है। इस कष्ट से हमें बचाइए, आप शरणागत वत्सल हैं। यो वै त्वया दिनवकृत्व उदात्त चक्र भग्नो मृधे खलु भवन्तमनन्त वीर्यं जित्वा नृलोकनिरतं सकृदूढदर्पो युष्मत् प्रजा रुजति नो जित तद्विधे। हे भगवान, कैसे
अजित, अपराजित, अजेय हैं आप। जरासंध ने कई बार आक्रमण किया, द्विनवकृत्व 9 दूना 18 बार किया, लेकिन सफल हुआ क्या? 18वें बार में स्वयं को सफल मान रहा था, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि भगवान को तो मार नहीं पाया, मथुरा वालों को मार नहीं पाया, उसके किसी भी कथित शत्रु का पराभव हुआ नहीं। लेकिन अपने आप को आत्मसंतुष्ट करने के लिए उसने कह लिया कि हम जीत गए। हालांकि फिर रुक्मिणी जी के विवाह में फिर मार खाया। तो 17 बार तो प्रत्यक्ष और 18वीं बार अप्रत्यक्ष किंतु पराजित हुआ है जरासंध। आप अजित हैं तब भी और आज भी, आगे भी रहेंगे, और हम जरासंध से लड़ नहीं सकते। आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे प्राणों की रक्षा करें। ये सब संवाद निर्गत कर रहा था दूत भगवान के प्रति। उसी समय देवर्षि नारद अन्य महलों से घूमते हुए फिर भगवान के दरबार में पधारे हैं, जहां उनका स्वागत हुआ। और देवर्षि नारद ने भी एक संदेश सुनाया। यह है पांडव श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर का संदेश, जहां वो भगवान के समक्ष यह भाव व्यक्त करते हैं कि प्रभो यक्षते त्वाम मखेन्द्रेण राजसूयेन पांडव पारमिष्ठ कामो नृपतिस् तद भवान अनुमोदताम। इनके अभिभावक जरा इनको बैठा लें, नहीं तो ये तो नक्षत्र मंडल के समान विचरण करते ही दिखेंगे। ऐसे नक्षत्र विचरण करते दिखते नहीं, ग्रह ही दिखते हैं। देवर्षि नारद और देवर्षि पर्वत, ये दोनों भ्रमणशील महात्मा, टिकते नहीं एक जगह, घूमते रहते हैं। हाँ, मामा भाजा लगते हैं। तो भगवान नारायण के समक्ष, कृष्ण भगवान के समक्ष देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर जी का संदेश सुनाया कि प्रभु यहाँ आगमन का एक और कारण है कि महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, और उसमें आपका मार्गदर्शन, आपका संरक्षण, आपकी कृपा उनको चाहिए। वो आपकी कृपा की आकांक्षी हैं। तो आप हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके इंद्रप्रस्थ पधारें और युधिष्ठिर जी के इस महान संकल्प को पूर्ण करें। कर्ता कारयिता चैव त्रिलोकस्य जनार्दन, काम करने वाले और करवाने वाले तीनों लोकों में भगवान ही हैं। तो यहां पर भगवान एक लौकिक नीति का प्रदर्शन करते हैं जो राजा के लिए उचित है, कि दोनों ही कार्य महत्वपूर्ण हैं और दोनों ही कार्य अपरिहार्य हैं। तो हम पहले किसको करें? तो राजा यदि स्वयं भी निर्णय लेने में समर्थ हो तो भी मंत्रियों से परामर्श कर लेना चाहिए। हो सकता है उस निर्णय में कोई त्रुटि दिख जावे या उस निर्णय को और अच्छा बनाया जा सके। तो स्वयं बहुत परम विवेकी भी राजा हो, बहुत पराक्रमी भी राजा हो, तो भी अंतिम निर्णय से पहले एक बार विद्वानों से, पुरोहित से, मंत्रिमंडल से, प्रकृति वर्ग से परामर्श कर लेना चाहिए। यहाँ तक राम जी भी, वो तो परमात्मा है, अंतर्यामी है, उनका निर्णय गलत हो नहीं सकता। फिर भी वो बिना मंत्रियों के, या मंत्री अगर उपलब्ध न हो तो कम से कम सीता जी के या लक्ष्मण जी के या हनुमान जी के जो उपलब्ध हो उनसे ही परामर्श कर लेते थे एक बार। आवश्यकता नहीं है, ये मर्यादा है। लोगों को आवश्यकता है, भगवान को नहीं, लेकिन ये मर्यादा है। तो भगवान ने प्रश्न किया उद्धव जी से कि उद्धव जी, देवर्षि नारद युधिष्ठिर जी का संदेश लेकर आए हैं, और ये जो दूत आया मगध देश से वह कैदी राजाओं का संदेश लेकर आया है, और दोनों ही कार्य आवश्यक हैं। तो इन दोनों में से हमें कौन सा कार्य किस प्रकार से, किस क्रम से करना चाहिए, आप इसका परामर्श दें। तो उद्धव जी कहते हैं यदुक्तम वृषणा देव साचिव्यम जक्षतस्त्वया, आपके कहने पर हम इस मंत्री पद का कार्य कर रहे हैं, यद्यपि आपको इस परामर्श की आवश्यकता नहीं। कार्यम पैतृस्वसे यस्य रक्षा च शरणैषिणाम, अपने बुआ के लड़के युधिष्ठिर जी का यज्ञ भी महत्वपूर्ण है, वो भी करना है, और शरणागतों की रक्षा भी हमारा प्रधान कार्य है, उसको पीछे नहीं रख सकते, वो भी मुख्य कार्य है। तो ये हम जो देख रहे हैं कि दो अलग अलग कार्य हैं, ये दो नहीं, एक ही अभियान के दो चरण हैं। काम दो अलग नहीं है, काम एक ही है, लेकिन ये दो चरणों में यह कार्य होगा। जैसे चुनाव अलग अलग चरणों में हो रहे हैं, तो ये दो अलग अलग चरणों में होने वाला एक ही कार्य है, एक ही अभियान है। क्यों? अगर हम युधिष्ठिर जी का राजसूय यज्ञ करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि पृथ्वी में कोई भी ऐसा राजा न हो जो युधिष्ठिर जी के शासन का अतिक्रमण करे। कुछ लोग तो मित्रता के कारण, जैसे द्वारका वाले, या रिश्तेदारी के कारण पांचाल देश वाले द्रुपद जी, ये सब तो बिना युद्ध के ही युधिष्ठिर जी के अनुकूल हैं। और जो अनुकूल नहीं है उनको चारों भाई युधिष्ठिर जी के अतिरिक्त चारों पांडवों ने दिग्विजय करके अनुकूल बना लिया है। तो कुछ मित्र भाव से और कुछ पराजित भाव से, लेकिन अब आपके अनुकूल सभी हैं केवल जरासंध को छोड़कर। तो अगर युधिष्ठिर जी को राजा बनना है, सम्राट पद पर बैठना है, चक्रवर्ती के रूप में राजसूय करना है, तो जरासंध का पराजित या मृत होना आवश्यक है। पराजित तो होगा नहीं, बड़ा स्वाभिमानी है, शरण में आएगा नहीं, तो मारना ही पड़ेगा।
और इन राजाओं को मुक्त कराने के लिए भी जरासंध का मरना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के आप कोई भी काम करना चाहें उसके लिए अनिवार्य पक्ष है जरासंध की मृत्यु, और बचने वाला वो है नहीं, चाहे जिधर भी आप बढ़े। तो भगवान है अभी कहाँ? द्वारका में। वहां से मगध दूर पड़ेगा, इंद्रप्रस्थ थोड़ा निकट पड़ेगा तुलना में। तो बोले पहले इंद्रप्रस्थ चलते हैं और वहां से फिर हम लोग चलेंगे जरासंध के यहाँ। लेकिन सेना का प्रयोग करके अगर हम चलें तो सैन्य शक्ति से जरासंध को यहाँ पराजित करना बड़ा कठिन है। अगर संभव होता तो ये चारों पांडव पहले ही जाकर कुछ प्रयास कर चुके होते। यहाँ हमको द्वंद्व युद्ध करना पड़ेगा, कोई मल्ल युद्ध, गदा युद्ध, इस प्रकार के मार्ग का आश्रय लेना पड़ेगा। तो उद्धव जी के इस परामर्श को भगवान ने सराहा, सबने सर्वसम्मति से इस कथन का समादर किया और भगवान इंद्रप्रस्थ की ओर पहले प्रस्थान। दूत को कहा कि ठीक है तुम जाओ, हम तुम्हारे कष्ट से अवगत हैं, तुम्हारा कष्ट अब ज्यादा दिन रहेगा नहीं, राजाओं को कहो निश्चिंत रहें, हमारा भजन करें, अतिशीघ्र हम उनको मुक्त कराएंगे। और इधर भगवान स्वयं पहुंचे इंद्रप्रस्थ, जहां उनका विशेष स्वागत हुआ। दूरभ्याम परिस्वज्जरमामलालयम् मुकुंद गात्रम निपतिर्हताशुः लेभे पराम निर्वृतिमश्रुलोचनो हृष्यतनुर्विस्मृतलोक विभ्रमः। युधिष्ठिर जी ने भगवान का अभिवादन करते करते जब उनको प्रेम से गले लगाया है तो युधिष्ठिर जी को इस शरीर की, इस संसार के, इस घटना की कोई सुध न रही, बस आंखों में जल भर आया, शरीर में रोमांच हो आया और उनको लगा राजसूय की कोई आवश्यकता ही नहीं, मतलब मेरा सर्वविध कल्याण यही हो गया। अपने आप को पूर्ण काम, आप्त काम वह अनुभूत करने लगे। फिर भीम से, भीम स्मयन प्रेम जवा पुरेंद्रिय, भीम से भगवान बड़े हर्षित गदगद भाव से मिले, अर्जुन से मिले, यमाभ्याम अभिवादितः, नकुल सहदेव जो जुड़वे भाई हैं उनसे भगवान मिले। ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य वृद्धेभ्यश्च यथार्हतः, ब्राह्मणों को भगवान ने प्रणाम किया, जो भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य सब जो बड़े बुजुर्ग होंगे उस क्षेत्र में जहां जहां, उन सबका भगवान ने यथोचित अभिवादन किया, लौकिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से। फिर कुछ विश्राम करके योजना बनाते हैं कि अब सभा मध्य में निर्णय लिया गया कि जरासंध को पराजित कैसे किया जाए। तो अर्जुन और भीम इन दोनों के साथ भगवान चले हैं गिरिब्रज की ओर, जो जरासंध की राजधानी है। जैसे आप कहे थे ना हमको कि अब सब आपको सौंप दिया, आपको जैसे कार्यक्रम करवाना है वैसे करवाएं, हमको बस बता दीजिएगा क्या करना है। तो वैसे ही युधिष्ठिर जी ने भी भगवान के प्रति कह दिया कि हमको आता जाता कुछ है नहीं, करना चाहता हूं और करवाने वाले आप हैं, आप जैसे ले चलिए वैसे काम होगा। तो ये बहुत चिंता का काम है, क्योंकि कुछ भी दाएं बाएं हो तो जिसके ऊपर जिम्मेदारी है वो लोक परलोक दोनों में कलंकित हो जाता है कि तुम क्या कर रहे थे। तो इसीलिए कर्ता कार्यता दोनों के मध्य ऐसा समर्पण का और मार्गदर्शन का, हित का भाव हो कि जो कहा जाए वो भी हित के दृष्टिकोण से, और जो कहा जाए फिर उसको किया जाए। ये सब तो भगवान अर्जुन और भीम से युक्त होकर गए हैं, लेकिन राजसी वेश में नहीं गए, विप्र का वेश बनाया, ब्राह्मण का वेश बनाया। अब ब्राह्मण में भी एकदम दीनहीन नहीं हो गए, ठीक है, अपना एक व्यक्तित्व है, अपनी प्रतिभा है, अपना एक सम्मान है, गौरव है, अच्छे बने ठने गए, तेजस्वी रूप में गए, लेकिन विप्र बनकर गए। और जरासंध चाहे कितना भी पापी हो, अधर्मी हो, लेकिन एक गुण उसमें यह था कि दानी था। सुबह सुबह अपना नित्य कृत्य करके आहनिक से निवृत्त होकर फिर दान करता था। ये देखिए, मैं इसीलिए कहता हूं, जैसे पीछे धर्मचक्र प्रवर्तनाय और यतो धर्म सतो जय लिखकर न्यायपालिका और संसद ये सब अधर्म को प्रोत्साहित करते रहते हैं, वैसे ये क्या करता था, धर्म की आड़ में अधर्म को प्रोत्साहित करता रहता था। अब जिसका सगा दामाद जीवन भर यज्ञ की हिंसा किया, वर्णाश्रम का विरोध किया, यत्र यत्र द्विजागाओ, जहां यज्ञ देखो, गाय देखो, ब्राह्मण देखो, सबको मार दो, मूलम ही विष्णु देवानाम यत्र धर्म सनातन के अभियान में उसने क्या लिखा था अपने आदेश में, ये हे राक्षसों, विष्णु देवताओं को कमजोर करना है तो विष्णु को कमजोर करो, वहां कमजोर करना है तो धर्म को कमजोर करो। ये पूरा रिसर्च करके बैठा था, शोध करके बैठा था। हाँ, ये सब भगवान के चलते फिरते शरीर हैं, विग्रह हैं, इसलिए यहां पर चोट करो, वर्णाश्रम को समाप्त करो, गायों को समाप्त करो, मठ मंदिर देवालय की व्यवस्था को नष्ट करो। और ये कर रहा है, ब्राह्मणों का सम्मान, दान दे रहा है, तो ब्राह्मण रहे तब तो दान दे। तो ये कितना बड़ा विरोधाभास है। असुरों के जीवन में यही होता है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा। असुर प्रवृत्ति निवृत्ति का विवेक नहीं रखते, आवेश में आकर वो काम कर बैठते हैं, हाँ ये कर दो बढ़िया है। तो असुरों का निर्णय जो है आवेश में, क्रोध में, उद्वेग में लिया जाता है, और देवताओं का या सत्पुरुषों का निर्णय चिंतन से, विवेक से, धैर्य से लिया जाता है।
न निश्चितार्थात् विरमन्ति धीरा। और असुरों के लिए प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा। न पवित्रता, न सदाचार, न सत्य, न शौचम, नापि चाचारो, न सत्यम तेषु विद्यते। और फिर क्या कहते हैं ऐसे लोग? जगदाहुरनीश्वरम, प्रतिज्ञा करते हैं 22 ये हम ईश्वर को नहीं मानेंगे, इनको त्रिदेवों को नहीं पूजेंगे। और फिर जो स्वयं मूर्ति पूजा या इस प्रकार के अवतारवाद या आराधना का खंडन करें, उसकी मूर्ति बना कर दूध दही पंचामृत से लोग नहा दे रहे हैं उसी को। तो वास्तव में अपमान किसने किया? जिसने उसके सिद्धांत की दुर्गति करते उसी की पूजा कर डाली। वास्तविक अपमान तो कर दिया लोगों ने। तो यहां पर भगवान गए हैं विप्र बनकर, कहा कि अगर जरासंध से जब वो दान देता है उस समय मांग लिया जाए तो कुछ भी मांगा जाए तो वो दे देगा। ये उसका नियम है, इस नियम का लाभ लेना चाहिए। देखिए शत्रु में भी कोई गुण हो उसका लाभ ले लेना चाहिए अपने धर्म सम्मत कार्य के लिए, धर्म है। तो जब भगवान प्रस्तुत हुए हैं जरासंध के पास, अच्छा जब गिरिव्रज में ये गए हैं तो ग्रंथांतर का मत है कि दरवाजे से नहीं गए, परकोटा लांघ कर गए। जैसे मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं तो वो भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ उस भाव से नहीं गए, दरवाजा लांघ कर गए। मानो उसकी सत्ता को चुनौती देते हुए कि तुम्हारी सुरक्षा बड़ी कमजोर है। कोई भी तुम बड़े जो सम्राट बने घूम रहे हो ना, 3-3 लोग तुम्हारा दरवाजा लांघ कर, परकोटा लांघ कर घुस गए हैं, तुम्हारे महल के दरवाजे तक पहुंच गए और तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था काम नहीं कर रही। तो क्या हुआ? जरासंध ने इनको देखा और बड़ा प्रभावित हुआ इनके व्यक्तित्व से कि अन्य ब्राह्मणों की तुलना में इनका व्यक्तित्व कुछ विलक्षण है, कुछ अद्भुत बात दिख रही है। इनका शरीर देखो, इनके शरीर में कुछ चोट चपेट रगड़ के निशान है। अब सारे लड़ाई लड़े पहलवान हैं, सब वीर योद्धा अतिरथी हैं सब। तो तीर धनुष के प्रत्यंचा के अभ्यास के भी निशान है, चोट चपेट के भी निशान है सब। युद्ध में जहां जहां तीर लगे, घाव लगे। तो कहते हैं यहां पर प्रसंग में जरासंध को संदेह तो हुआ कि ये ब्राह्मण बनकर आए हैं किंतु ये ब्राह्मण है नहीं, लेकिन अपने भाव को वैसा व्यक्त नहीं किया। स्पष्ट कहा कि आपको देखकर मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं आपको सर्वस्व प्रदान करूं। अरे बताओ क्षत्रिय का काम क्या है? जीवता ब्राह्मणार्थाय पुनर्वर्थ क्षत्र बंधुना। अरे ब्राह्मण के लिए ही तो हम क्षत्रियों का जीवन है, आप सबों की सेवा के लिए तो हम लोग सब यहाँ गद्दी पर बैठे हैं। तो जब संदेह हुआ था उसको, तो उसने कहा, जरासंध ने कहा, एक मतलब हम कह सकते हैं जिसको आधुनिक भाषा में कैलिबर है उसके व्यक्तित्व में, कि राजा बलि के पास भी नकली ब्राह्मण बनकर विष्णु भगवान गए थे। बलेर्नुश्रूयते कीर्तिर्वितता दीक्ष कलमसा ऐश्वर्याद् धनसितस्यापि विप्रव्याजेन विष्णुना श्रियं जिहिर्षतेन्द्रस्य विष्णवे द्विजरूपिणे जानन्नपि महीम प्रादद वार्यमाणोपि दक्षरा। अब राक्षस है तो अपने आदर्शों में राक्षसों को ही खोजेगा ना। तो कहा हमारे इस राक्षसी विचार के अंतर्गत मैं देखूं तो भी इनको दान देना चाहिए। अपने यहाँ भी पूर्वाचार्यों के द्वारा सुरक्षित यह बात है राक्षसों के दृष्टिकोण में भी कि राजा बलि के सामने विष्णु भगवान वामन रूप धारण करके एक प्रकार से माया का ही, कपट का ही प्रयोग करते गए थे। और शुक्राचार्य जी के मना करने पर भी राजा बलि ने कीर्ति, यश इत्यादि वचन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उनको 3 पग भूमि देने के बहाने सब दे डाला था। तो अगर कदाचित ऐसा ही कोई यहाँ भी विषय मुझे दिख जाए बाद में, जो बाद में पता चले, तो भी मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा उदार भाव रखते हुए इत्युदार मते प्राह कृष्णार्जुन वृकोदरान हे विप्रा व्रियताम कामो ददाम्यात्म शिरोपि वः। उदार भाव से जरासंध ने बड़े गंभीर स्वर में कहा कि हे ब्राह्मणों, आप बताएं हमको कि आपको क्या चाहिए, आपकी अभिप्सा क्या है। आप अगर आज यह कहते हैं कि जरासंध अपना माथा काट कर दे दो तो ददाम्यात्म शिरोपि वः, तो माथा भी काट कर दे देंगे। भगवान बोले कि लेना तो वही है लेकिन तरीका तो कुछ और है, अभी पहले परिचय तो जान लो, संकल्प में नाम गोत्र बोलना पड़ेगा ना। तो भगवान कहते हैं युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्यानान्नकांक्षिणः। हम भोजन भंडारा वाले ब्राह्मण नहीं हैं कि आए और यशोगान किए, प्रशस्ति गान किए और स्वस्ति वाचन किए और दक्षिणा लिए भोजन किए और चले गए। हम युद्ध की इच्छा से आए हुए हैं। और युद्ध कैसा हो? द्वंद्व युद्ध हो, एक के बनाम एक, आपसी में दो है ना, संकुल युद्ध और द्वंद्व युद्ध। संकुल युद्ध मतलब जहां दोनों पक्ष घमासान मचाए बहुसंख्यक होकर, और द्वंद्व युद्ध मतलब एक के मुकाबले एक। तो द्वंद्व युद्ध हमको चाहिए। द्वंद्व सो यदि मन्य से, हमारी ओर से दबाव नहीं है, आप चाहे तो मना कर सकते हैं, यदि आपको अनुकूल लगे तो यही दीजिए। बोले आप ब्राह्मण हैं, अच्छा शरीर से तो सब वीर लग रहे हैं, सब गढ़े हुए पहलवान हैं, सब पुरुषार्थी हैं, लेकिन इस प्रकार की जो आपकी कामना है
तो उसका कारण क्या है? हमारा और आपके मध्य जो युद्ध होगा उसमें ऐसे कौन से आपको आनंद या लक्ष्य की प्राप्ति होगी? बोले लक्ष्य की प्राप्ति आप हमारा परिचय जब सुनेंगे तो समझ जाएंगे। परिचय यह है, असौवृकोदरः पार्थस्तस्य भ्रातार्जुनो ह्ययम् अनयोर्मातुलेयं मां कृष्णं जानीहि ते रिपुम्। हमसे तुम पूर्व परिचित हो, मिल चुके हो, हम तुम्हारे लिए नए लोग नहीं हैं। ये जो हमारे इधर खड़े हैं मानो वो उनको तुम भीमसेन जानो, वो पांडु और कुंती के द्वितीय पुत्र वृकोदर भीम हैं, और बाईं और उन्हीं के छोटे भाई धनुर्धारी अर्जुन हैं, और हम इन दोनों के ममेरे भाई और तुम्हारे पुरातन शत्रु कृष्ण हैं। भगवान ने कह दिया। तो पहले ये बहुत हंसा, अरे ये हाल हो गया तुम लोगों का, भीख मांगते फिर रहे हो। एवं महावेदितो राजा जहां उच्च स्वमागध उच्च जहास, जोर जोर से हंसने लगा। आह चामर्षितो मंदा युद्धम तरी ददामि वह। अरे मंद बुद्धियों, अरे मूर्खों, अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि लड़ना चाहते हो तो हम तुमसे लड़ेंगे, युद्ध की इच्छा पूर्ण करेंगे, लेकिन तुमसे नहीं लड़ेंगे, तुम डरपोक हो। न त्वया भीरुणा योत्स्य युद्धे विक्लव चेतसा, भाग जाते हो तुम, तुम्हारे हाथ पैर कांप जाते हैं, तुम्हारी बुद्धि डोलने लगती है। शुरू शुरू में तो कह देते हो लड़ेंगे, और जब प्रारंभ होता है युद्ध तो भाग जाते हो। तो कहीं कहीं तुम हरण छोड़ रहा है भगवान का नाम पड़ा। तो भगवान कहाँ भागे, क्यों भागे, और अंततः परिणाम क्या हुआ, इधर थोड़ी इसका दिमाग है। इसको तो है कि हमारी वाहवाही हो जाए। हाँ, तो भगवान को कहा जरासंध ने कि कृष्ण तुमसे युद्ध करने में हमारी लज्जा है, तुम भाग जाओगे तो कहाँ कहाँ खोजेंगे, इसीलिए तुमसे युद्ध नहीं करेंगे, तुम हमसे युद्ध करने योग्य नहीं, तुम कायर हो। भगवान बोले कोई बात नहीं, तो जो वीर हो उससे भिड़ो, अर्जुन से भिड़ जाओ, अर्जुन में क्या कमी है। बोले अर्जुन वीर हैं, ये कभी नहीं भागे, किंतु इनके युद्ध का तरीका, इनकी शैली भिन्न, ये धनुर्धारी हैं, हाँ इनका तरीका दूसरा है। पीएचडी दोनों है लेकिन अलग अलग विषय में है भाई, विशेषज्ञता इनकी अलग है, और हम गदा युद्ध में निष्णात हैं। ऐसे अर्जुन भी गदा युद्ध जानते थे, जरासंध भी धनुर्विद्या जानता था, लेकिन एक तरीका होता है जिसमें अभ्यास दृढ़ हो, जिसके कारण उसकी प्रसिद्धि हो। तो अर्जुन वीर हैं, लेकिन जिस प्रकार के युद्ध में हम निपुण हैं, या जिसमें हमारी रुचि है, या जो हमारे पराक्रम को प्रकाशित करे, वह तो गदा युद्ध ही है। तो विकल्प में बचे भीम, इन तीनों में चुनना हो भीम बचे। इनका पुरुषार्थ भी अद्भुत है, इनको गदा युद्ध का अभ्यास भी है, इन्होंने अपने पराक्रम से पूरी उत्तर दिशा का दिग्विजय भी किया था। भीम ने यक्षों तक से भिड़े हैं, मणिमान इत्यादि को मारा है भीम ने अपने दिग्विजय में, आगे भी मारा है, पहले भी मारा है, जंगल गए तब भी एक बार उत्तर दिशा की ओर बढ़े हैं। लेकिन भीम का पराक्रम हमारे जोड़ी के लायक ठीक है, इनसे लड़ने में हमें भी हर्ष गौरव का अनुभव होगा। तो कहा कि अर्जुनो न भवेद योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम। भगवान बोले कोई बात नहीं, यही सही। अच्छा बात ऐसी है, उन तीनों में से जरासंध जिसका भी चयन करता वो जीत जाता, क्योंकि वहां भगवान का मन ही है इसको मार के जाना। अगर वो एक मेढक से भी भिड़ता उसमें, तो भगवान उस मेढक को इतना बलि बना देते वो जरासंध को मार सके। लेकिन लीला को भी एक रस प्रदान करना है। देखिए चरित्र जो है, हमने साम्राज्य दीक्षित जी का वचन और ये सब ज्योतिरीश्वराचार्य जी का वचन आपको कल बताया था कि जिस व्यक्ति का मन परिस्त्री की ओर भटके उसको रावण का चरित्र सुनना चाहिए, कीचक का सुनना चाहिए, बाली का सुनना चाहिए, उनका क्या परिणाम हुआ। ये जरूरी नहीं कि तुम सनत कुमार और हनुमान जी और देवर्षि नारद और सुखदेव जी का ही चरित्र सुनकर शिक्षा लो। पापी हो, पापियों के ही चरित्र को सुनकर भी शिक्षा ले सकते हो, लेकिन सतर्क हो जाओ। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ खलनायक भी हैं, उनके चरित्र में भी ऋषियों ने इस प्रकार से लिखा है कि नीति को या धर्म को वहां से भी हम विधि ग्राह्य या निषेध बाह्य दोनों विधान से ग्रहण कर सकते, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो युद्ध प्रारंभ हुआ, और युद्ध में कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं कि अपने मजबूत गदा ले लिए और सामने वाले को कमजोर दे दिए। जैसा युद्ध होना चाहिए, मल्ल युद्ध की जो विद्या है, जिस पर मल्ल पुराण भगवान कृष्ण ने बताया है। मल्ल पुराण जो हम कई बार कहते हैं कि विश्वनाथ जी के लाइब्रेरी में था, यहाँ पर हम पढ़े थे, बाद में चौखंबा ने छापा, ये हमको कुछ दिन पहले पता चला, लेकिन वो भी आउट ऑफ प्रिंट चल रहा है, लेकिन सौभाग्य से मेरे पास है। वहाँ स्वामी जी भगवती निम्बजा का महत्व है, जो पहलवानों की देवी है, दुर्गा जी ही हैं, निम्बजा भगवती, उनकी आराधना मल्ल करते हैं। तो मल्लों को कैसा होना चाहिए पहलवानों को, ये भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया है। जब पूछा गया उनसे कि आप चाणूर मुष्टि को कैसे मारे, कैसे दांव पेच लगा, ये सब पहलवानी की विद्याएं भगवान जानते थे, भीम भी निपुण है। तो जो व्यक्ति विद्या निष्णात होगा वो अपने सामने अधर्म होने देगा नहीं। भगवान भी रेफरी बने हुए हैं कि देखो यहाँ पर तुम किसी प्रकार से अधर्म नहीं कर सकते हो। दोनों पहलवान भी मतलब युद्ध विद्या विशारद और ये भी है।
तो भगवान के ही सामने रंगमंच पर जो अखाड़ा था वहां पर सारे प्रजा जहां स्टेडियम में सब आ गए थे, प्रजाजन के समक्ष भयंकर युद्ध हुआ। जब दोनों की गदा आपस में टकराती तो चिंगारी निकल पड़ती, वज्रपात के समान नाद होता, लेकिन कोई हारता नहीं, कोई जीतता नहीं। ऐसा लगता जैसे गदयो क्षिप्तयो राजन दंतयो रिवदंतिनो, जैसे हाथी आपस में दांत टकरा कर लड़े और कोई किसी को पीछे करे, कोई दूसरे को पीछे करे, ऐसे ही दोनों वीर युद्ध कर रहे थे। अब इस प्रकार से युद्ध करते करते 27 दिन बीत गए। एवं तयोर महाराज युद्धतो सप्तविंशते दिनानि निर्गंस तत्र सुहृद निशे तिष्ठतो। रात में ये सब सुहृद बन जाते थे, मित्र बन जाते थे। अच्छा, उसमें भी कोई कपट नहीं कि भीम को पेट खराब वाली दवा मिलाकर खिला दे तो कल कमजोर पड़ जाए, तेजोहीन हो जाए। युद्ध होगा तो युद्ध के समान, और रात को एक ही साथ सब रहेंगे, फिर साथ में सब भोजन करेंगे, शयन करेंगे, सब मित्र के समान रहेंगे, कोई कपट नहीं, कोई शत्रुता नहीं। इतना नियम जरासंध भी मानता था। हम तो कहते हैं राक्षसों में जितना औदार्य या जितना नियम था आज के कथित आस्तिकों में, आचार्यों में भी प्राप्त नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं है। मतलब शुंभ निशुंभ ने जब देखा कि हमारी सेना का संहार हो रहा है, उसने कहा कि युद्ध से पलायन करना धर्म नहीं है, हम धर्म के अनुसार युद्ध करते मर जाएं। हाँ, ये हमारा कर्तव्य है, हम उस पर निष्ठा रखेंगे। धार्मिक राक्षस थे तो हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में जो सबसे घृणित से घृणित खलनायक भी होगा, उसके चरित्र को भी आप अनुसंधान की वृत्ति से देखेंगे तो अपने चरित्र से ऊंचाई पाएंगे उसको। तभी ग्रंथ में उसको वर्णन का स्थान मिला। हमारा नाम क्यों नहीं है और उसका क्यों है? भगवान के साथ उसको सापेक्षता से वर्णित किया है आचार्यों ने। तो यहाँ पर 27 दिन तक ये चला है युद्ध, लेकिन परिणाम हुआ नहीं। और भीम बेचारे, उनका मनोबल टूटता जा रहा है कि इतना समय कैसे लग रहा है भाई, हम तो सोचे पहली मुठभेड़ में इसको खत्म करेंगे मामला, उधर जाकर काम बढ़ाएंगे। और भीम, अच्छा, मनोबल इसीलिए तोड़ रहे हैं भगवान ताकि भीम को अहंकार न हो जावे कि हम ही सब कर रहे हैं। भक्त हैं भीम के, पापम प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन, सुबह सुबह उठकर जय भीम करने से, शास्त्र की विधि से पाप का नाश होता है। तो जय भीम मतलब भीमसेन की जय हो, ये धर्म के अनुसार करना है, अविधि पूर्वक नहीं। अविधि पूर्वक का तो दोष लगता है ना। तो भगवान की शरण में गए भीम। इस प्रसंग में मुझे एक श्लोक स्मरण आता है, भगवान यामुनाचार्य जी का आलबंदार में कहते हैं, अभूत पूर्वम मम भावि किं वा सर्वं सहे में सहजं हि दुःखं किंतु त्वदग्रे शरणागतानां पराभवो नाथ न तेनुरूप। भगवान, हम आपके सामने हार जावे तो इसमें मेरी बदनामी है कि आपकी बदनामी है? कंपनी का नाम खराब हो रहा है आपका। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा ना राजा बलि के प्रकरण में वामन भगवान को कि प्रभु, जो प्रेम से आपको पत्रम पुष्पम फलम तोयम निवेदित कर दे उसका मुक्त कर देते हैं, और जो त्रिलोकी दे बैठा है उसका बांध के रखे हैं। आपका नाम खराब हो रहा है समाज में। लोग कह रहे हैं कैसे भगवान है, जल पत्र पुष्प से अर्चन करो तो मुक्त कर देते हैं, और राजा बलि को बांधे, छोड़ दीजिए इसको, बाहर अच्छा संदेश नहीं जा रहा आपके बारे में। ये सब भक्तों के भाव है। तो ऐसे ही आचार्यों ने कहा कि प्रभु, हम मानते हैं कि हम नालायक हैं या अज्ञानी हैं या पतित हैं, और दुख बाद में आया ऐसी बात नहीं। सहजम है दुखम, दुख के साथ जन्मे, गर्भ से लेकर चिरंतन काल पर्यंत हम दुखी ही रहेंगे। या हो सकता है ऐसा भी कोई दुख मिले जो कभी किसी को न मिला, वो भी हम भोग लें, लेकिन हैं तो आपके दरवाजे पर पड़े हुए। और आपके सामने अगर हम हार जाएं, हमारी पराजय हो जाए, इसमें हमारी कोई बदनामी नहीं। बदनामी आपकी, आपके दरवाजे पर हारा, आपके अनुरूप नहीं है। तो इसलिए दयनीय स्तवनाथ दुर्लभ, अवसर का लाभ लीजिए। दयनीय मिल गया है, बस कृपा कर दीजिए। अवसर चूक जाइएगा तो आपका नाम बिगड़ जाएगा। भगवान की शरण में गए भीमसेन के, प्रभु हमारे बस का ये विषय नहीं है। न शक्तो हम जरासंधम निर्जेतुम युधि माधव, हम इस जरासंध को युद्ध में विजय इस पर प्राप्त नहीं कर सकते। अब बताइए कैसे इस पर हम विजय प्राप्त करें? आप जो कहेंगे सो हम करेंगे। भगवान उसके जन्म का वृत्तांत बताते हैं। भगवान पहले दिन ही बता सकते थे कि देखो भीम, जिससे तुम लड़ने जा रहे हो उसकी मृत्यु ऐसे होगी, लेकिन नहीं बताए। ना पृष्ठम को सजिद्रु याद, कोई ना पूछे तो नहीं बताना चाहिए। और मैं अपने जीवन में यही कर नहीं पाता हूँ, बोल देता हूँ बिना पूछे भी बता देता हूँ कई बार। हालांकि यह है कि पुत्र से, शिष्य से, शरणागत से बिना पूछे भी बता देना चाहिए, लेकिन कई बार जो अयोग्य हो उसको भी करुणावश बता देता हूँ, जिसका दुष्परिणाम बाद में होने लगता है। वो पढ़ाने पर पड़ जाता है फिर। हाँ, धर्म युद्ध इत्यादि की स्थिति में कि भैया कम से कम बलिष्ठ रहोगे, धर्मानुकूल रहोगे तो अपना ही पक्ष बढ़ाओगे, लेकिन वो भी दुर्भाग्य से नहीं कर पाते वो लोग।
तो यहाँ पर जरासंध के जन्म का वृत्तांत भगवान बताते हैं। यहाँ तो बड़ा संक्षेप में बताया, बस संकेत कर दिया कि जीवितम च जराकृतम ऐसे कह दिया, लेकिन हम आपको थोड़ा अच्छे से बता देते हैं ताकि विषय आपको ज्ञात हो जाए। मगधराज बृहद्रथ के यहाँ एक बार एक बड़े महापुरुष पधारे जिनका नाम था चंड कौशिक। तो चंड कौशिक महर्षि को राजा बृहद्रथ ने कहा कि प्रभु हमारी संतान नहीं है, आप कुछ उपाय बताएं, कुछ कृपा करें तो हम पुत्रवान हो जाएं। तो महर्षि चंड कौशिक ने एक दिव्य फल राजा को प्रदान किया, कहा कि महाराज ऐसा करें, इसको अपनी धर्मपत्नी को आप खिला दें तो उनमें गर्भधारण की क्षमता आ जाएगी, आपका जो संतान बाधक योग होगा वो दूर हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया, लेकिन विधि में क्या उसने कर दिया, दोनों रानियों को, दो रानियां थी, फल एक था, दोनों रानियों को फल खिला दिया आधा आधा, रानियों ने ऐसे ही खा लिया। अब गर्भ जो ठहरा सो आधा आधा, एक रानी से दक्षिण भाग, एक से वाम भाग, इंस्टॉलमेंट में जन्म ले लिया ये, अब मृत हो गया दक्षिणपंथी वामपंथी तो अब ये बच्चा जीवित था नहीं, मर गया बच्चा। पोषित तो हुआ, शरीर तो जितना बनना था गर्भ में बन गया, लेकिन चेतना शून्य था। अब इसके प्रसव के बाद, अभी तो राजा को पता नहीं है क्या हुआ है, वो तो प्रसूति गृह की बात है, वहां तो अपनी सेविकाएं हैं, सब चिकित्सिकाएं हैं। तो जब रानियों ने देखा कि ये बालक हो तो गया, लेकिन ऐसे अपशगुन के समान, एक दुर्भाग्य के समान हो गया, अब क्या करें। अच्छा, उन्होंने भी बच्चे को बाहर सड़क पर फेंक दिया, जबकि राजवंशी था वह। ये भी नहीं कि चलो बच्चा मृत हो गया तो कोई अशुभ होगा, लेकिन एक सम्मानित संस्कार का तो अधिकार सबको है ना। तो इसीलिए क्या किया, भगवान को उसको लगाना था कहीं बाहर, उसको मरने तो देना था नहीं, आगे उसका काम लेना था भगवान को अपनी लीला में। तो उसको भगवान ने पुनर्जीवित करने का विचार किया कि इस बच्चे को जीवित कर दिया जाए। तो क्या करते हैं, ईश्वरीय प्रेरणा से उसी राजमहल के रास्ते से एक राक्षसी जा रही थी जिसका नाम था जरा। ये जरा दूसरी है, ये पुरंजन वाली काल कन्या जरा नहीं है, ये ब्रह्मा जी की बेटी जरा है, ये बुढ़ापा वाली देवी नहीं है। ये मातृका ग्रह में, ये जरा, पूतना, कोटरा, ये सब, रेवती, ये सब मातृका ग्रह में परिगणित होते हैं। तो ये जो जरा नाम की राक्षसी है, इसको बच्चे की गंध लगी, नया बच्चा, उसके शरीर में गर्भ की गंध होती है, और ये गंध उसको आकर्षित कर रही थी, क्योंकि उसका आहार था वह। जैसे कोई बढ़िया भोजन बने तो उसकी गंध हमको आकर्षित करे, पायस की गंध, भविष्य की गंध देवताओं को आकर्षित करे, विष्ठा की गंध श्वान को आकर्षित करे। तो जिसका जो आहार है उसकी गंध आकर्षित करती है। तो इस राक्षसी ने उस बालक को देखा, बड़ा स्वादिष्ट बालक, ऐसा सोचा होगा, राक्षसी है। तो क्या किया, उसको गोद में उठाया खाने के लिए। तो स्पर्श जब किया तो उसको अनुभव हुआ कि ये सामान्य नहीं, ये राजवंशी बालक है, इसमें राजा का खून है, और ये हमारा पुत्रवत है। क्यों? क्योंकि वो राजा बृहद्रथ जो थे, वो जरा राक्षसी की पूजा करते थे अपने चौखट पर, अपने दरवाजे के पास, उसकी आराधना करते थे। प्रकार से कुल मातृका के रूप में उसको पूजित करते थे। तो बोले ये तो हमारे साधक का बच्चा है, तो हमारे द्वारा इसकी रक्षा की जानी चाहिए। तो समझितो भव, ऐसा कुछ भाव अपना व्यक्त किया कि जुड़ जा, स्वस्थ हो जा, जीवित हो जा, संजीवितो भव। वो बच्चा जुड़ भी गया, दोनों भागों को साथ में रखकर एक साथ संयुक्त करके बोल दिया। और ये ब्रह्मा जी की बेटी हैं, इनके पास ऐसा सामर्थ्य है, तो इनकी कृपा से यह जीवित हो गया। किंतु मनुष्य शरीर में होने के बाद भी चूंकि राक्षसी के माध्यम से इसमें प्राण का संचार हुआ, तो इसकी वृत्ति राक्षसी हो गई। फिर उसको ले जाकर जरा राक्षसी ने राजा के पास दे दिया, कहा कि देखो तुम्हारा पुत्र हमें इस अवस्था में प्राप्त हुआ था, किंतु अब हमने इसमें चेतना का संचार कर दिया है और इसको आशीर्वाद दिया है कि यह दिग्विजयी होगा, श्रेष्ठ पराक्रमी होगा, यह शत्रुओं का शत्रुंजय होगा, परंतप होगा, चक्रवर्ती के समान इसका वैभव होगा, और 10,000 हाथियों का बल भी इसमें शारीरिक रूप से भी होगा। तो वही ये जरासंध है। ये मरेगा कैसे? जैसे जन्मा था, जैसे दो भागों में विभक्त होकर इसने जन्म लिया। हे पार्थ, हे भीम, भीम भी पार्थ हैं, कुंती के ही पुत्र हैं ना, तो पृथा के पुत्र तीनों पार्थ ही हैं। यह जरासंध उसी विधि से मरेगा जैसे जन्म लिया था। इसको बीच से चीरोगे तो ये मरेगा। तो ये रहस्य भगवान ने बता भी दिया, और मल्ल युद्ध के बीच में एक घास को चीरकर, या कहीं पत्ते को कहते हैं, चीरकर दिखा भी दिया कि इसी तरीके से इसको 1/2 कर देना है। हाँ, तो कई बार कहते हैं ऐसा, हालांकि भागवत में प्रसंग नहीं है, लेकिन परंपरांतर से कहते हैं, जैसा कि मेरी माता जी या नानी जी ये सब बताते थे कि भगवान के आदेश पर जब एक बार चीरा है, भाई जब बता दिया तो प्रैक्टिकल क्यों दिखाना पड़ा, थ्योरी बता दिया ना कि इसको 2 भागों में विभक्त कर दो। तो हालांकि ये कथा यहाँ नहीं है भागवत में, लेकिन प्रकारांतर से, परंपरांतर से कहते हैं
कि जब जरासंध को दो भागों में विभक्त किया भीम ने और फेंक दिया तो दोनों टुकड़े अट्टहास पूर्वक जुड़ गए राक्षसी शक्ति से। तो फिर वो युद्ध हुआ, फिर उनको चीरना पड़ा, फिर जुड़ जावे। बेचारा फिर परेशान कर रहा है भीम को, और लड़ा, क्रोधित भी हो गया और सतर्क भी हो गया। इसको रहस्य पता चल गया है, लगभग आधा तो पहुंच गया है ये रहस्य तक। तो फिर भगवान ने बताया ऐसे नहीं चीरना है, इसको चीरो लेकिन दायां बायां ना फेंक कर उल्टा फेंको, तो पीठ के सही से थोड़ी जुटेगा। इस प्रकार से भी एक कथानक प्राप्त होता है शिष्ट परंपरा में। तो भगवान के पूर्ण मार्गदर्शन संरक्षण संकेत का आश्रय लेकर भीमसेन अंततः जरासंध को मारने में सफल हुए। गुदतः पाटयामास, नीचे से उसको चीरा और माथा पर जाकर पूर्ण कर दिया। इसके शरीर के दो हिस्से जैसे जन्म के समय थे वैसे मृत्यु के समय भी हो गए। गुदतः पाटयामास शाखाम्यो महागजः, और पहले हाहाकार और फिर जय जयकार। जरासंध के मरने पर हाहाकार और फिर भीमसेन के लिए जय जयकार नाद हुआ। भीमसेन के समक्ष विजय का माल्यार्पण किया गया कि आप विजयी हुए। सहदेव जो जरासंध के पुत्र थे, जरासंध के सहदेव नामक पुत्र का वहां पदार्पण होता है राजमुकुट लेकर के। प्रभु ये आप इस राज्य के अधिष्ठाता हुए। भगवान बोले हम नहीं हैं, अधिष्ठाता तुम हो, बस हमारे अनुशासन का अतिक्रमण मत करना, हमारे अनुकूल रहना, युधिष्ठिर जी का अभिवादन करना, उनके अनुकूल रहना। वर्तमान में तुम्हारे पास दो काम है। पहला, तुम्हारे पिता ने अपने पराक्रम का प्रयोग करके दुर्भावना से 20,800 राजाओं को जो कैद किया, 21,000 बलि देनी थी, बस 200 बच रहा था तो इनकी धड़कन बढ़ रही थी कि कहीं 21,000 हो जावे तो फिर सबको बलि देगा। और जिस गति से जरासंध का चक्र चल रहा है दिग्विजय का, वो 2-4 महीना जाते जाते वो भी कर लेगा। अयुते द्वेषतान्यष्टौ लीलया युधि निर्जिता ते निर्गता गिरिद्रोण्याम मलिनामलवाससः। तो किसी व्यवस्थित जेल में नहीं रखा था, बस पहाड़ की गुफा थी, उसी को जैसे भेड़ बकरी बंद कर देते हैं बिना किसी व्यवस्था के पशुवत, उसने राजाओं को ठूस दिया था और बाहर से बंद कर दिया था। काल कोठरी मतलब बना दिया। तो भगवान की कृपा से फिर उन राजाओं का उद्धार हुआ कारागार से। भगवान तो स्वयं कारागार में आए भी और उनके बाल बच्चे भी कारागार आते जाते रहे। और युद्ध बाणासुर के कारागार में और साम दुर्योधन के कारागार में, और भगवान के माता पिता ही इधर गर्भावस्था वाले 8 साल और भगवान के फिर 11 साल और जोड़ दें, लगभग 19-20 साल वो भी कारागार में रहे। जन्म भगवान का कंस के कारागार में हुआ। तो भगवान के भक्त भी अगर कारागार आते जाते रहे समयानुसार तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कारागार जाना गलत नहीं है, किस कारण गए हैं, किस आरोप से गए हैं ये देखना है। कारागार तो स्वामी करपात्री जी भी गए, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी भी गए, आप गए कि नहीं? अच्छा तो लेकिन गोरक्षा के लिए गए, धर्म रक्षा के लिए गए, अपने कर्तव्य का पालन करने के कारण गए। हाँ अच्छा, जगह नहीं थी इसीलिए नहीं गए। अच्छा हाँ हाँ अच्छा हाँ अरे बाप रे। तो ये भी है शासन के अव्यवस्थित होने का दुष्परिणाम। हालांकि के वर्तमान शंकराचार्य जी कुछ समय रहे थे। तो जेल जाना बुरा नहीं है, कौन ले गया और किस कारण ले गया और आपका उद्देश्य क्या था, कृत्य क्या था, ये सब ध्यातव्य है, लक्ष्य क्या है जी। तो भगवान के निर्देश पर राजाओं को मुक्त किया गया और सहदेव को निर्देश दिया गया कि जिस जिस राजा के राज्य से अन्याय पूर्वक जो भी धन यहाँ हरण करके लाया गया उसको विधिवत तुम लौटाओ, उन राजाओं का सम्मान करो, छौर कराओ, वस्त्र दो, भोजन कराओ, व्यवस्था बनाओ और सबको उनके उनके अधिकार को दे दो। तो ये सब राजा जब भगवान के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं तो भगवान का शंख चक्र गदा पद्मान्वित चतुर्भुज रूप का दर्शन किया है। भगवान को बहुत धन्यवाद दिया, प्रभु आपने हमें बचा लिया, मुक्त कर दिया। भगवान बोले सुनो अभी तो मुक्त हुए नहीं हो। अरे ये जेल कोई जेल है? अरे जेल तो संसार है और तुम हो तो अभी यही। तो जैसे हमने इस कारागार से तुमको छुड़ाया है वैसे ही संसार भव कारागार से भी तुमको हम ही छुड़ाएंगे। तो जैसे यहां से निकलने के लिए तुम हमारी शरण में आए थे वैसे संसार कारागार से निकलने के लिए भी तुम हमारी ही शरण में आओगे, तभी काम बनेगा। इसीलिए यज्ञ करो, प्रजा की रक्षा करो। भवंत एतद विज्ञाय देहाद्युत्पाद्यमन्तवत् मां विजंतो ध्वरैर्युक्ताः प्रजा धर्मेण रक्षत। तुम राजा हो, तुम्हारा कुछ निश्चित शास्त्रीय कर्तव्य है। अच्छे यज्ञ करो, यशस्वी बनो, प्रजावत्सल बनो और मेरा भजन करते रहो, मेरा चिंतन करते हुए समस्त कर्तव्यों को करो और फिर समयानुसार मेरे लोक को प्राप्त हो जाओ, नहीं तो फिर फंसे रह जाओगे। यहाँ तो हमने निकाल दिया,
लेकिन ये कोई समस्या है नहीं तुम्हारी, ये तो बहुत मामूली बात थी, बहुत छोटी बात थी। तो हम लोग जो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक पढ़ते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये राजाओं ने ही भगवान की स्तुति में यहाँ कहा है। कई बार बहुत से श्लोक जो प्रसिद्ध होते हैं, कर्पूर गौरव करुणावतारम, ये मेरु तंत्र का है। तो ये सब बहुत से प्रसिद्ध श्लोक जो हैं पता नहीं चलता कि कहाँ के हैं, लेकिन परंपरा में याद हो जाते हैं। हाँ, और कर्पूर गौरव आरती का भी मंत्र नहीं है, तो कपूर के सामने तो प्रणाम का मंत्र है। हाँ, भगवान के प्रति एक समर्पण का, नमस्कार का मंत्र है। और सकाम प्रयोग की विधि से देखें तो वो मंत्र है पति पत्नी में दाम्पत्य को जोड़ने का। अगर झगड़ा हो जाए पति पत्नी में या कोई उच्चाटन करवा दे तो पति पत्नी को समरस बनाने का, सामंजस्य बनाने का वो मंत्र है, मेरु तंत्र में जो उसकी विधि दी हुई है। लेकिन कर्पूर शब्द मात्र से, जैसे दधी कुरानों से दधी शब्द मात्र से या मधुवाता से मधु शब्द पकड़कर दधी मधु चढ़ा देते हैं, उसी का एक भाव लेते हैं, कर्पूर शब्द से लोग आरती कर देते हैं। तो दोष नहीं है ऐसा करने में, वो तो लौकिक मंत्र से सब करेंगे ही, लेकिन मंत्र का काम कुछ और है उसका। अब बताइए, कर्पूर गौरम का ये प्रयोग है, नहीं जानते लोग, मंत्र सब जानते हैं, प्रयोग नहीं जानते। तो भगवान फिर इस प्रकार से सारा कार्य करके वापस इंद्रप्रस्थ पहुंचे और युद्ध अवसान हो गया। अब कहीं युद्ध बचा नहीं, अब कोई राजा ऐसा नहीं जो युधिष्ठिर जी के शासन को चुनौती दे सके। अब यज्ञ करना है, यज्ञ की तैयारी हुई। तो महाराज युधिष्ठिर जी का जो यज्ञ हुआ उसमें चिंतन किया इन्होंने कि पैसा तो बहुत लगेगा, दिग्विजय से हमने जितना धन अर्जित किया है उतना धन उतना नहीं पर्याप्त है जितना होना चाहिए, मतलब जो हम करना चाह रहे हैं अभी उतना हुआ नहीं है प्रबंध। तो भगवान के ही कहने पर राजा मरुत के यज्ञ में जो धन था उसको ये लेकर आए। ये कथा भागवत में विस्तार से नहीं है, बहुत सांकेतिक रूप से है, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा प्रसंग खोलकर बता देते हैं। एक बड़े श्रेष्ठ राजा हुए हैं जिनको मरुत कहा गया है, यशस्वी हुए हैं। वो यज्ञ करना चाहते थे। बृहस्पति जी को उन्होंने कहा कि हे देवगुरु, आप हमारे यज्ञ का नेतृत्व करें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमारे आचार्य हो जाएं। बृहस्पति जी ने कहा कि देखो हम करा तो दें, लेकिन अभी देवराज इंद्र का यज्ञ हमारे पास सामने पड़ा हुआ है, अभी वो हम किए नहीं हैं, और उसी मुहूर्त में तुम भी चाहते हो यज्ञ करना, और हम हैं देवताओं के पुरोहित, देवताओं की यजमानी छोड़कर मनुष्य की कराएं हम यजमानी, ये हमको अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा करो कि हम पहले देवराज का यज्ञ करा लें, फिर तुम्हारा बाद में करा देंगे। तो एक प्रकार से देवराज के वैभव को मरुत के वैभव से ऊपर बताया, और था भी देवराज देवराज हैं, ये पृथ्वी के राजा हैं। तो इनको आत्मसम्मान पर चोट लगी कि हमको पैसे से देख रहे हैं, ये वैभव से देख रहे हैं कि देवता को छोड़कर तुम्हारी क्यों पूजा करवाएं, तुम्हारा आचार्यत्व क्यों करें। तो उनको बात हृदय में लग गई। उन्होंने कहा कि अब तो हमको यज्ञ कराना है, उसी मुहूर्त में कराना है, और ऐसा कराना है कि देवराज इंद्र और बृहस्पति दोनों को जलन हो या उनको चुभे कि हमने इस यजमान को ठुकराकर गलत किया। तो इसका अर्थ क्या है कि देवराज के वैभव से ज्यादा वैभव हो, इतना तपोबल हो कि देवराज अगर विघ्न डालने आए या प्रहार करें तो उसका भी हम सामना कर सकें। तो महादेव जी की शरण में गए। महादेव जी प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहते हो। बोले प्रभु, हम ऐसा यज्ञ करना चाहते हैं जिसका वैभव देवराज इंद्र के यज्ञ से अधिक हो, उन्नत हो, श्रेष्ठ हो। भगवान बोले ठीक। अच्छा, भगवान अपने कुछ नहीं रखते, लेकिन देते सबको सब हम। तो ऑर्डर दानी तो कह दिया कि ऐसा करो, धन की इच्छा रखते हो, अर्थार्थी भक्त हो, तो हम तुमको वरदान देते हैं कि तुम्हारे यज्ञ में स्वर्णमय सब कुछ होगा। तो हमने कल नहीं कहा कि समंतक मणि के प्रभाव से क्रूर जी दानपति हो गए और सब सोने वाले यज्ञ करने लगे। तो बड़े छोटे प्रारूप में हमने बताया, राजा मरुत का यज्ञ और बड़े प्रारूप में था, सब कुछ स्वर्णमय, न कोई लोहा, न टीना, न प्लास्टिक, कुछ नहीं, जो भी है स्वर्णमय। झाड़ू भी है स्वर्णमय, धूल भी है तो स्वर्ण कणिका। तो देवताओं को बड़ा, अभी यज्ञ हुआ नहीं, अभी तो वैभव हो गया इनके पास। अब आचार्य चाहिए। आचार्य किनको खोजे। अब ऐसा आचार्य हो जो ज्ञान में बृहस्पति को टक्कर दे सके, बृहस्पति जी भी जिसके ज्ञान की सराहना कर सकें, और बृहस्पति जी से जिसकी दुश्मनी होकर ऐसा आचार्य मिल जाए तो और अच्छा, ताकि कंपटीशन, तब ना प्रतियोगिता की भावना रखे। तो बृहस्पति जी की अपने भाई से नहीं बनती थी। इसके पीछे एक दुर्भाग्यपूर्ण कारण था, लेकिन कारण है। और अच्छा देखिए उपाध्याय जी, स्वामी जी, हम अनुभव करते हैं, हमारे जीवन में कोई पाप हो जाए, आपके जीवन में कोई पाप हो जाए तो क्या करते हैं, छिपाने का प्रयास करेगा व्यक्ति। ऐसे करते नहीं हम भी, लेकिन प्रायश्चित कर लें या प्रकाशन कर दें। लेकिन कई बार ऐसा भाव बन जाता है कि ये पाप कोई न जाने तो अच्छा हो, होता है, ऐसा मानवीय स्वभाव है। लेकिन आचार्यों ने ऐसा नहीं किया। पराशर जी के जीवन में अगर कोई ऐसी घटना घटित हुई, या नारद जी विश्वमोहिनी पर मोहित हुए, या कोई ऐसा घटनाक्रम बना, या चंद्रमा ने गुरुपत्नी गमन किया, या बृहस्पति ने भ्रातृजाया गमन किया, तो छिपाया, बताया कि हे मनुष्यों, ये गलत है, हमने किया, अच्छा नहीं किया, हमको ये दुष्परिणाम मिला, तुमको बचना चाहिए।
ये नहीं दिखाया कि हम सबसे बड़े हैं, हमारे जीवन में कोई दोष नहीं। चाहे आप देवराजेंद्र हो, चाहे गौतम जी की पत्नी का आपने मतलब देवराजेंद्र ने मर्दन किया हो, लेकिन उस कथानक को आचार्यों ने छिपाया नहीं कि लोग क्या सोचेंगे। लोग अच्छे से सोचें कि देवता से भी प्रमाद हो सकता है, ऋषियों से भी प्रमाद हो सकता है, हम तो उनकी तुलना में कुछ नहीं है, इसलिए क्या करना है क्या नहीं करना है इसका बिल्कुल व्यावहारिक बोध हो जाए। ये आचार्यों ने दिखाया, झूठी एक महिमा मंडन की स्थिति नहीं बनाई काल्पनिक। इसीलिए शास्त्र के एक एक पंक्ति यथार्थ है जी, कन्फेस करते हैं ना कि हम समाज के सामने शास्त्र को प्रमाण के रूप में रखकर पादरी के सामने कन्फेस करते हैं ईसाई, ये नहीं है। तो भगवान के ऐसे भी अपराध को आचार्य के समक्ष निवेदित करके ही प्रायश्चित पूछने का अनुशासन है कि प्रभु ये हमसे अपराध हो गया है, अब आप बताइए इसमें हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारा निर्वाह आप करवाइए। तो भगवान महादेव की कृपा से वैभवशाली हो चुके थे राजा मरुत, और अब अच्छा आचार्य उनको खोजना है, तो जिसका कोई मार्गदर्शक नहीं होता है उस पर देवर्षि नारद बड़ी जल्दी कृपा करते हैं, बड़े सहज कृपा करते हैं कि ये पक्का मेरा चेला बनेगा, ये 10 गुरु में नहीं भागेगा, क्योंकि सब जगह भाग के थक चुका है। उन्होंने कहा कि देखो मरुत, तुम्हारा यज्ञ तो एक ही आचार्य करा सकते हैं, वो हैं स्वयं महर्षि संवर्त, जो बृहस्पति जी के भाई हैं, और पूर्व काल में बृहस्पति जी की आसक्ति उनके पत्नी के प्रति हो गई थी, वो चिढ़ गए थे, क्रोध था कुछ। तो बोले अच्छा मिलेंगे कहाँ, कहाँ आश्रम है, कहाँ पहुंचे हम? तो कह दिया उनका कोई आश्रम नहीं है, वो घूमते फिरते महात्मा हैं, वो मिल जावे तो तुम अपना सौभाग्य समझो। बोले तो सब पहचानेंगे कैसे, कुछ उनका हुलिया बताइए, कुछ आकृति बताइए। बोले एकदम पागल के समान, उन्मत्त के समान, मूर्ख के समान, जड़ अंध बधिर के समान दिखेंगे जड़ोन्मत्त पिशाचवत, जैसे कोई प्रेताविष्ट व्यक्ति हो, पिशाच हो, इस प्रकार से वो मिलेंगे, और वो तुम्हारी बड़ी परीक्षा लेंगे, लेकिन तुम अपनी निष्ठा में बने रहोगे तो कृपा भी कर देंगे। ठीक है महाराज, और कोई बात? बोले अंतिम बात यह है, अगर वो यह पूछें हमारा पता कौन बताया, किसने हमारा परिचय दिया, तो कह देना देवर्षि नारद ने दिया, झूठ मत बोलना। लेकिन अगर यह पूछे कि देवर्षि नारद अब कहाँ हैं, तो कहना कि प्रभु आपका पता बताने के बाद देवर्षि नारद अग्नि में प्रवेश कर गए। अग्नि में, ये पासवर्ड था उनका, रेफरल कोड देते हैं ना, ओटीपी, ये सही गुरु ने भेजा है, तो ये वही पासवर्ड था मान लीजिए, ताकि ये जाने अच्छा ये तो गुप्त संदेश है, मतलब ये सही लड़का है, ये हमारे पास वास्तविक स्रोत से भेजा गया, ईश्वर कृपा करनी। हाँ, गलत नहीं बोल रहा है, हाँ, कोड वर्ड था। तो राजा मरुत आए संवर्त जी के पास, खोजते खोजते फिर कुछ के मत में वाराणसी में ही मिले थे। तो संवर्त जी को देखा कि पूरे बनारस में सबसे पागल यही दिख रहे हैं, सबसे मूर्ख के समान यही रहते हैं, सबसे अपवित्र या उन्मत्त के समान यही दिखते हैं, इनके पीछे लग गए, घूमते 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 घूमते। अब वो समझ गए संवर्त मुनि कि ये हमारे रहस्य को कहीं पहचान तो न रहे, कहीं हमारे रहस्य को जान तो न गए ये राजा, तो इनको मारें, पीटें, जरा पागलपन दिखावें, तो थूक दें उन पर, मूत्र त्याग कर दें, बालू फेंकने लगे, गाली देने लगे, ताकि भागे, पीछा छोड़े हमारा। लेकिन राजा मरुत संकल्प लेकर आए थे कि जब तक गुरु जी कृपा न करें हमको, चाहे कुछ भी कर दें, हमको पीछे नहीं जाना है। अंततः कृपा कर दिए संवर्त मुनि। बोले अच्छा ये बताओ हमको पहचाने कैसे तुम? बोले महाराज देवर्षि नारद ने आपका पता बताया। बोले अच्छा, और देवर्षि अब कहाँ हैं? कहा वो तो अग्नि में प्रवेश कर गए। अच्छा वाह वाह, ठीक है, तुम्हारा यज्ञ हम कराएंगे। तो पहुंच गए संवर्त यज्ञ कराने, और विशेष करके तुम्हारा तिरस्कार बृहस्पति ने किया है, अब तो जरूर कराएंगे। अतिशीघ्र मुहूर्त का जो तुमने चिंतन किया था उसका शोधन करके हम व्यवस्था बनाते हैं। तो राजा मरुत के यज्ञ में सभी देवता प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपने भाग को ग्रहण करते थे, और उनका वैभव देखकर थोड़ा सा मतलब उनको बुरा भी लगता था कि हम किस बात के स्वर्गाधिपति हैं जो ये वैभव हमारे पास नहीं है। रावण ने उनके यज्ञ पर आक्रमण किया था। हाँ, तो रावण के साथ मरुत पूरी तैयारी से युद्ध करना चाहते थे, लेकिन अहिंसा व्रती थे बैठे उस समय यज्ञ में। तो संवर्त ने कह दिया कि तुम ऐसा न करो। तो मारीच जो था रावण का उद्घोषक था उस समय, उसने कहा कि अरे हमारे महाराज रावण तो जीत गए। तो यज्ञ असफल नहीं रहा मरुत का। रावण बिना लड़े ही कहा अच्छा अब आप लड़ेंगे ही नहीं, अहिंसा का व्रत धारण कर लिया, मुनि व्रती है तो क्या लड़ें आपसे, लेकिन जीते हम, मतलब जाओ जो मानना है मानो तुमको। तो बिना लड़े ही रावण ने कह दिया हम जीत गए। हाँ, रावणों जयती तुच्चई, मारीच ने कह दिया जोर से कि रावण जीत गए हमारे महाराज। और जो देवता आए थे सभासद बनकर, वो सब अलग अलग पशु पक्षी का रूप धारण कर, कोई मोर बनके, कोई कौवा बनके, कोई हंस बनके, कोई गिरगिट बनके, ऐसे दिक्पाल लोकपाल अलग अलग भागे, नहीं टिके वहां। हाँ, मोर बनके इंद्र भागे, यमराज कौवा बन गए, और हंस रावण के डर से, हाँ,
और हंस बनकर वरुण देवता चले गए और कुबेर जी क्रिकलास गिरगिट बनकर चले गए। ये सब कथा अलग वाल्मीकि जी के विवरण के सब अलग विषय है। यहाँ हम क्यों बताइए, ये भागवत का प्रसंग नहीं है ऐसा। भागवत में तो मरुत जी का बस नामोल्लेख की वृत्ति से कह के चले गए सुखदेव जी। ये हमने क्यों बताया, ताकि आप समझें कि युधिष्ठिर जी की यहाँ फंडिंग कहाँ से आ रही थी। तो जब ब्राह्मण उस यज्ञ में दक्षिणा प्राप्त कर रहे थे, अब संवर्त जी तो प्रधान है लेकिन अकेले थोड़े हैं, पूरा विप्रमंडल पुरोहित मंडल है उनके साथ। तो राजा मरुत ने इतनी दक्षिणा दे दी कि वो ब्राह्मण असमर्थ हो गए दक्षिणा ले जाने में। और राजा मरुत ने कहा कि प्रभु हमने दे दिया। ब्राह्मण ने कहा कि हम ले नहीं जा सकते, राजा वापस ले नहीं सकते, तो क्या करें। बोले जितना आवश्यक है उतना धन रख लो, जितना ले जा सकते उतना रख लो और शेष धन को फेंक दो। तो हिमालय के पीछे फेंक दिया। अच्छा ये कहो किसी गरीब को दे दो, ये पूछा जा सकता, फेंका क्यों, गरीब को देते। बोले कि केवल ब्राह्मणों को ही दान नहीं मिला, सब याचक को यथेष्ट मिला। तो अभाव किसी के पास नहीं था, सब थक गए धन देखकर, जरूरत किसी को नहीं, तो कौन ले जावे। राजा रखने को तैयार नहीं, याचक आप्त काम है, ब्राह्मण ले जाने में असमर्थ है। ये वैभव है, ये क्या सोने की चिड़िया कहेंगे भारत को 1000 साल पहले। ये वैभव भी उस वैभव के सामने क्या है। तो उस ब्राह्मणों ने क्या किया, अपनी आवश्यकता के अनुसार धन को रखकर और शेष हिमालय के पीछे फेंक दिया। और इसके कई युगों के बाद, अब कब रावण का समय था और कब इधर का है, हाँ, तो कहा भगवान ने कि देखो जिस धन का स्वामित्व किसी के पास नहीं, तो सरकारी पैसा हो गया, वो तो राजा का धन हो गया। और अब राजा तुम हो इस पृथ्वी के, तो तुम्हारा ही उस धन पर अधिकार है। उस धन का भी तुम इस यज्ञ में प्रयोग करोगे, शुद्ध माना जाएगा, शुद्ध धन है वह। बोले ना ब्राह्मण का धन हम कैसे ले लें। बोले ब्राह्मणों का अब नहीं रहा ना, उन्होंने स्वत्व का परित्याग कर दिया और उसका कोई उत्तराधिकारी निश्चित नहीं किया, तो राजा का धन होगा। अब उस समय राजा मरुत थे, वो ले नहीं सकते क्योंकि दाता वही थे। इसीलिए अब तुम जो राजा हो वह उस लावारिस जिसका उत्तराधिकारी कोई नहीं, स्वामित्वहीन धन के, अब तुम अधिपति हो गए। तो भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में युधिष्ठिर जी वह यज्ञ कर रहे हैं। भगवान ने सभी शत्रुओं का संहार भी करवा दिया, धन का भी प्रबंध कर दिया, आर्त भी बन गए, अर्थार्थी भी बन गए, सब शत्रु में आर्त भाव हो गया। कैसे उस शत्रु से हम बचें, कैसे उसको हरावें, अर्थ का भी प्रबंध कर दिया। बाद में नारद जी इत्यादि के माध्यम से उपदेश भी दिलवाया है। तो जिज्ञासु भक्त भी थे, वो उनकी भी पूर्ति हो गई। तो भगवान के मार्गदर्शन में यज्ञ प्रारंभ हुआ। बड़े बड़े ऋषि महर्षि, जिनका कुछ का नाम यहाँ उल्लेखनीय है, ब्राह्मणान ब्रह्मवादिनों के बाद मैं श्लोक पढ़ देता हूं, आप अपने अर्थ का अनुसंधान कर लेंगे। द्वैपायनो भरद्वाज सुमंतुर गौतमोऽसितः वसिष्ठश्च वनः कणवो मैत्रेयः कवशस्कृतः। कवशैलूस, यहाँ फिर पहुंच गए, हाँ आ गए कवश। ये पहले अभी परीक्षित जी की सभा में भी बैठे हैं, शूद्र नहीं है भाई, ब्राह्मणान ब्रह्मवादिनः शूद्र थे, अब्राह्मण कितव दास्या पुत्र वाले अभी झगड़ा चले हैं, सब जानते ही आप लोग। विश्वामित्रो वामदेव सुमतिर्जय मुनिः क्रतुः पैलः पराशरो गर्गो वैशंपायन एव च अथर्वा कश्यपो धौम्यो रामो भार्गव आसुरिः वीतिहोत्रो मधुच्छन्दा वीरसेनो कृतव्रणः उपहूतास्तथा चान्ये द्रोण भीष्म कृपादयः धृतराष्ट्रः सहसुतो विदुरश्च महामतिः ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा यज्ञदृक्षवः तत्रेयुः सर्वराजानो राज्ञां प्रकृतयो नृप। मैं जानबूझकर इन ऋषियों का नाम बार बार पढ़ता हूं ताकि इनके चरित्र, इनके नामोच्चारण से आपकी बुद्धि शुद्ध हो। आचार्यानुसंधान करने का क्यों अनुशासन है। हम उन आचार्यों के समान ज्ञानी नहीं, किंतु स्मरण मात्र से उनके चरित्र का चिंतन करते हुए हम उनकी कृपा के पात्र बनते रहें। भगवान क्या कहते हैं, यद्यद्विभूति मत्सत्यम श्रीमदूर्जितमेव। श्रेष्ठ राजाओं का चरित्र, श्रेष्ठ आचार्यों का, ऋषियों का नाम चरित्र क्यों पढ़ा जाता है, भगवान के ही समान, क्योंकि उनमें भी भगवत विभूति का प्रतिष्ठापन है। तो भगवान कहे कि महाराज अब आप यज्ञ प्रारंभ करें। आचार्यों ने कहा कि अब अग्र पूजा का समय है, तो एक हम निर्णय कर लें कि सबसे पहले किसकी पूजा हो, क्योंकि अग्र पूजा जिसकी होती है वह इतना समर्थ हो, इतना श्रेष्ठ हो कि वह अगर कोई निर्देश दे तो सभी लोग उसकी बात माने, यज्ञ में संरक्षक वह बने, उसी की पहले पूजा होगी, उसी को श्रेष्ठ पद दिया जाएगा। तो कुछ ने कहा कि अपनी माता जी की पूजा करनी चाहिए, कुंती जी की पूजा करनी चाहिए। कुछ ने कहा कुंती जी से भी बड़े पद पर अभी धृतराष्ट्र हैं, उनकी पूजा कर लो कुल की दृष्टि से। कुछ ने कहा अगर कुल ही देखना है तो भीष्म पितामह की भी पूजा करो, विद्वान हैं, ब्रह्मचारी हैं, धर्मज्ञ हैं। कुछ ने कहा कि अगर इस प्रकार की बात है तो उनसे भी बड़े हैं बाहली, उनकी पूजा कर लो, चाचा लगते थे भीष्म पितामह के। कुछ ने कहा कि उम्र की बात ना, ज्ञान की बात देखो भाई, वेदव्यास जी से बड़ा ज्ञानी कौन है यहाँ, उनकी पूजा कर लो। कुछ ने कहा कि वेदव्यास जी के पिताजी वशिष्ठ बैठे हैं, उनकी उपेक्षा करके कैसे इनकी पूजा कर लें।
तो ये सब अपने अपने मत मतांतर में रहे, लेकिन एक निर्णय कोई ना दे सके। उस समय सहदेव ने भी अपना मत रखा। सहदेव ने कहा कि ये सभी ऋषि महर्षि सब पूजनीय वरेण्य सब हमारे सम्माननीय हैं, हम कोई तिरस्कार नहीं कर रहे, किंतु हमारी समझ से यहाँ केवल भगवान ही अगर पूजा के अधिकारी हैं, उनकी उपेक्षा करके अन्य को पूजनीय मानना धर्मयुक्त नहीं है। और इस मत का प्रबल समर्थन किया भीष्म पितामह ने, और भगवान की पूरी महिमा वहां सबको बताई कि ऐसा क्यों सहदेव ने दिया है, जबकि सबसे छोटे थे उम्र में सहदेव। लेकिन नहीं, ये सहदेव नहीं, पांडव सहदेव नहीं, ये प्रसंग तो यहाँ ऐसे वो थे वहां वो सहदेव, हाँ, लेकिन यहाँ पर महाभारत इत्यादि का भी अनुसरण करें तो पांडुपुत्र का ही संबंध है। सहदेव सदा ब्रवीत और हते यच्युतः श्रेष्ठम भगवान सात्वताम पते एष वै देवता सर्वा देश काल धनादय। समस्त क्षेत्र के, समस्त संपदा के, समस्त धर्मादि तत्वों के अधिष्ठाता ये धर्मस्य प्रभुरच्युतः या अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। इन शास्त्रीय वचनों का चिंतन करते हुए सहदेव ने एक प्रस्ताव रखा कि अगर हमारा पक्ष पूछा जाए तो यदात्मकमिदं विश्वं कृतवश्च यदात्मकाः अग्निराहुतयो मंत्राः सांख्यम योगश्च तद्दत्परः। मतलब विश्वात्मा को छोड़कर जीवात्मा की पूजा यहाँ प्रशस्त नहीं है, ये सहदेव का पक्ष था। सहदेव जी ने कहा, भीष्म पितामह ने समर्थन किया, अन्य जो धर्म के द्रोणाचार्य या ऋषि महर्षि थे, बड़ी बात कर दे, सबसे बड़े ने समर्थन किया। वाह, ये होता धर्म की लकीर, वहां उम्र से छोटा बड़ा नहीं देखते, जो उचित है वह समर्थनीय है। हाँ, धर्म ही वहां पर उस सिद्धांत को बल प्रदान करता है। तो जब इस प्रकार से सहदेव की बात सबने सुनी, तच्छ्रुत्वा तुष्टुः सर्वे साधु साध्विति सत्तमा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ये तो हम सबको प्रिय है, ऐसा ही किया जाए। जब कहने लगे तब वॉकआउट की घोषणा हो गई सभा से। बोले हम बहिष्कार करेंगे ऐसे सभा का। रे बताओ, तुम लोग इतने बड़े बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब पहलवान सब ज्ञानी ध्यानी, आज हम समझ गए कि काल के वशीभूत सब हो, जो बच्चे की बात, बूढ़ों की बात, बूढ़े बच्चे की बात पर चल रहे हैं। इत्थं निशम्यदमघोष सुतः स्वपीठा दुत्थाय कृष्ण गुणवर्णन जातमन्युः उच्छिप्य बाहुमिदमाह सदस्य महर्षि संश्रावयन् भगवते परुषाण्यभीतः। अभीतः, निर्भय होकर, अपने परिणाम पर चिंतन न करता हुआ कि बाद में क्या होगा मेरे साथ, अपने कृत्य से जन्य परिणाम का चिंतन न करता हुआ वह शिशुपाल, जो दमघोष का पुत्र है, चेदी देश पर जिसका शासन है, अपनी गद्दी से उठकर खड़ा हो गया। क्यों? कृष्ण गुण वर्णन जातमन्युः। भगवान कृष्ण के गुणों को 1 घंटा से जो सुन रहा था परेशान हो गया था, अंदर चिढ़ गया, कुढ़ गया कि क्या हो रहा है। और विशेष करके भगवान से उसका वैर तो पारंपरिक है 3 जन्मों के शाप के कारण, लेकिन रुक्मिणी जी के प्रसंग से और चिढ़ा हुआ है कि जहां ये जाता है सम्मान पाता है, सब बड़े बड़े लोग इसको प्रणाम करते हैं, इसकी कृपा के आकांक्षी होते हैं, कोई इसका विरोध क्यों नहीं करता? क्या डरते हैं लोग? तो चलो हम नहीं डरेंगे, हम एक क्रांति करेंगे। क्रांतिकारी हो गया और कहता है कि वेदों ने सत्य कहा है, ईशो दुरत्यः काल इति सत्यवती श्रुति। वेद का यह मत सत्य है कि सबसे बड़ा सामर्थ्यशाली तत्व है काल। आज समय का चक्र देखो, वृद्धा नाम अपि यद बुद्धिर बाल वाक्य विभिद्यते। बड़े बुजुर्गों की बुद्धि का भेदन ये बच्चा कर रहा है, इसकी बुद्धि से अब सब चलेंगे। अरे यूयम पात्र विदाम श्रेष्ठा मां मंध्वम बाल भाषितम। अरे आपकी बुद्धि क्या घास चरने गई है, समाप्त हो गई है? आप लोग इतने बड़े बड़े धर्म के ऋषि महर्षि वेदज्ञ जैसे आप कहते हैं ना कई बार, अरे इतने बड़े बड़े आचार्य सब मठाधीश क्या कर रहे हैं? तो भाव समझ लीजिए, आप शिशुपाल नहीं कह रहा हूं आपको, लेकिन एक भावना की आप बात समझें। अरे आप लोग इतने बड़े बड़े संत महात्मा ये अनर्थ क्यों देख रहे हैं? अब सहदेव सबको बताएगा क्या करना है। बोले कृष्ण भगवान में समस्या क्या है, क्या अयोग्यता, ये बताओ। आप अयोग्यता पूछते हैं, मैं आपसे पूछता हूं इसमें क्या योग्यता है। यथा काकः पुरोडासं सपर्याम कथम अर्हति। अच्छा, आइए पधारिए, स्वागत है आपका। आप आसन पर विराजमान हो जाएं, फिर कथा को पूर्ण करके। स्वागतम ते महाभाग प्रियम किम करवाणि वः। तो भगवान कृष्ण के निमित्त शिशुपाल ने जितने भी उसके बचपन से लेकर अभी तक की स्मृतियां थीं, जितनी चिढ़ थी उसकी मन में, जितनी घृणा थी उसके मन में, बोला अब ये अवसर न चूकना है, इस भरी सभा में इस ग्वाले को अपमानित करूंगा और इसके औकात सबको बताऊंगा। इस भाव से शिशुपाल ने भगवान के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करना प्रारंभ किया। कहता है, अरे
वर्णाश्रम कुलापेतः सर्वधर्म बहिष्कृतः स्वैरवर्ते गुणैर्हीनः सपरयां कथमर्हति। ऐसा श्लोक है यह कि आप इस श्लोक पर चिंतन करेंगे तो भगवान की महिमा का भी अनुभव करेंगे और शिशुपाल की भी भावना यहां से व्यक्त हो जाएगी। व्यर्थक श्लोक है। इस एक ही श्लोक के दोनों प्रकार के अर्थ निकलते हैं, गाली वाला भी और स्तुति वाला भी। कैसे, थोड़ा सा चिंतन करेंगे। वर्णाश्रम कुलापेतः, अरे ये जो कृष्ण है ये किस वर्ण का है, किस आश्रम का है, किस कुल का है, कुछ पता है इसका? क्यों, भगवान क्या किए थे जब प्रद्युम्न जी का अवतार होने वाला था, या शाम के जन्म से भी पहले भगवान कृष्ण ने भगवान महादेव जी की आराधना की है, पाशुपत व्रत की दीक्षा लेकर और मस्तक मुंडित करके दंड धारण इत्यादि करके। तो सर्वेषाम आश्रमाणाम च विहितम दंड धारणम न दंडेन विना कश्चिद आश्रमीति निगद्यते। चारों वर्णों में, ये चारों आश्रमों में दंड धारण का नियम है आदित्य पुराण के 17वें अध्याय के अनुसार। तो भगवान भी गृहस्थोचित मंत्र विधा से या पद्धति से वो दंड धारण किए हैं, शिव दंडधारी हुए हैं, शिव व्रत में उन्होंने दीक्षा ली है और भगवान शिव से पुत्रवान होने का वरद प्राप्त किया है। ये इस्कॉन वाले नहीं बताते, ये सब प्रक्षिप्त और काल्पनिक बता देते हैं। हाँ, जहां महादेव जी बाणासुर वाले प्रसंग में हार गए हैं उसको खूब हाईलाइट करें। ये धर्म का मार्ग नहीं, ऐसे नहीं करना है। यथार्थ का दर्शन करते हुए देव लीला का अवगाहन करना। यहाँ कोई हार नहीं रहे, कोई जीत नहीं रहे, कोई पूज नहीं रहे, कोई पूजित हो नहीं रहे। एक ही परमात्मा स्वरूपद्वय से पूज्य पूजक भाव से अपने आप को अभिव्यक्त किए हुए हैं। तो कहता है यह, इसका वर्ण क्या है पहले ये बताओ, ये ग्वाला है कि क्षत्रिय है कि क्या? कभी सुनते हैं कि ये नंद यशोदा का पुत्र था, अचानक पता चलता है नहीं नहीं ये तो वसुदेव जी का लड़का है। कई बार कहते हैं ये तो सन्यासी, ये विवाहित है, इसने तो इतने विवाह किए, फिर पता चलता है कि ये दंड धारण करके माथा मुड़ा के जप रहा है मंत्र। ये किस वर्ण का है, किस आश्रम का है, कोई जानता है क्या? सर्वधर्म बहिष्कृतः, कौन से सदाचार में इसकी निष्ठा है, किस धर्म का पालन करता है, किस कर्तव्य का पालन करता है, समझ में नहीं आता। इंद्र का यज्ञ रुकवा दिया उधर, ये धर्म का पालन है क्या? रुक्मिणी का विवाह मुझसे तय हो गया था, मैं हल्दी उपटन लगा के मंडप में बैठा ही रह गया, ये कन्या का अपहरण करके ले गया, ये धर्म है क्या? मैंने जहां जहां उसको कुछ खार खाया हुआ था वह उसने कहना प्रारंभ किया। स्वैरवरती, मनमौजी करता है, उच्छृंखल है, गुणैरहीन, सभी सद्गुणों से हीन है, सपरयाम कथमर्हति। अब बताओ ऐसा व्यक्ति पूजा का पात्र है? भगवान को क्रोध नहीं आया इतना सुनकर? लोगों को क्रोध आया, अरे मेरे सामने हमारे आराध्य को, हमारे परमाराध्य को, वरेण्य को, भगवान ही परमाराध्य हैं दूसरे नहीं हैं। हाँ, सर्वोच्च जगत गुरु, सार्वभौम जगत गुरु वही है, परमाराध्य वही है, फिर भी उनको गाली दे रहा है। तो भगवान कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी। अच्छा ठीक है बोल लो, भगवान तो गिनती गिनने में लगे हैं, क्योंकि अपराध शतम क्षाम्यम ये वचन दिया है भगवान ने कि 100 तक हम सहेंगे, उसके बाद तो पता चल ही जाएगा कि कौन शासक है और कौन शासता है, कौन शासित है। तो भगवान कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, एक प्रकार से सुन रहे हैं और उसको स्मरण कर रहे हैं कि अभी 5 मिनट में जब ये साप मुक्त होकर वैकुंठ में नौकरी पर फिर जाएगा तो फिर वही मंत्र पढ़ता फिरेगा, शरणागति मंत्र जपता फिरेगा। लेकिन अभी क्या है ना, इसके ऊपर जो साप अविद्या का, सापजन्य अविद्या का जो आवरण हो गया है, तो भगवान तो पुत्र भाव से ही देखते हैं ना, अरे ये तो अपना ही भक्त है, सेवक है, पार्षद है, यहाँ थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, इसकी चिकित्सा करनी पड़ेगी। लेकिन चिकित्सा सही डोज सही समय पर। तो भगवान के ओर से पांडव खड़े हो गए, सात्यकी और जो भगवत भक्त थे तलवार निकाल लिए, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लिए कि मार डालेंगे इसको। भगवान बोले अभी पूरा कंटेम्प्ट नहीं हुआ है, रुको ना, हम सुन रहे हैं अभी ना, पूरी अवमानना नहीं हुई, तो प्रशंसा कर रहा है हमारी। क्या प्रशंसा है इसमें? वर्णाश्रम कुलापेतः, वर्ण आश्रम कुल ये देह के उपधर्म है, ये चेतन के नहीं है। ये बद्ध सूचकोपनिषद इत्यादि भी चिंतन करेंगे, या ब्रह्म विद्योपनिषद, ब्रह्म बिंदुपनिषद, ये सब देखेंगे। यहां भी आत्म तत्व का निर्देश श्रुति करती है। वहां शरीर के ही लक्षण के रूप में कि ये इस वर्ण का है, ये इस जाति का है, ये इस कुल का है, इस योनि का है, इसका वर्णन किया गया है। चेतन वर्ण आश्रम कुल इत्यादि लक्षणों से अतीत होता है, निरपेक्ष होता है, निष्प्रभावी होता है। और ईश्वर का लक्षण जो पातंजल मत में कहते हैं, ये तो वेदांतियों के अनुसार मैं नहीं बता रहा, पातंजल के अनुसार बता रहा हूं मत में, पूर्वेशाम पूर्वजः काले नानवच्छेदात् क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, ये सब कुछ व्यावहारिक बातें परिभाषा में, ताकि हम अनुमान लगा सकें उस तत्व का। ये आचार्यों ने कहा
सबसे पहले जो था उसका चिंतन करोगे हमें समय वागरे के भाव से, तो जो मिलेगा, जिसका अनुभव करोगे वही ब्रह्म है, वह ईश्वर है। जिस पर काल का प्रभाव न पड़े, जिस पर घटनाक्रम का प्रभाव न पड़े, देश काल क्रम कर्म विपाक निरपेक्ष जो तत्व हो वह ईश्वर होगा। तो यहां पर भगवान वस्तुतः वही है। वर्णाश्रम कुलापेतः जो है वो तो ईश्वर का हो गया। यहां पर प्रशस्तिगान कि भगवान वर्ण आश्रम कुल से परे हैं, वहां बंधे नहीं हैं। सर्वधर्म बहिष्कृत धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान बोले अपनी तो स्कीम ही वही है। सभी प्रकार के देहाभिमान जन्य लोक कृत्य लोक धर्मों का परित्याग करके मेरे प्रति शरणागत हो जाओ, ये भगवान का अभिष्ट है। तो भगवान बोले ये भी तो कुछ गलत नहीं कह रहा है, सिलेबस में ही बात कर रहा है। ये स्वैरवर्ती, ये मनमाना है, मनमौजी करता है। तो सच में भगवान ही इच्छा का स्वातंत्र रखते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त इच्छा का स्वातंत्र किसी का नहीं है। हुआ रहता तो हम लोग सब अपने अपने अनुसार इच्छा अनुसार सब कर लिए रहते। लेकिन अगर इच्छा का स्वातंत्र आपने होना है, इसके लिए आपको कर्म विपाक से अतीत होना पड़ेगा। इसीलिए आचार्य पतंजलि ने कहा कि जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो कहते हैं क्लेश कर्म विपाका शैर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। वहां कर्म का प्रभाव उन पर नहीं है। और जीव की बात करेंगे तो कहेंगे सती मूरे तद विपाको जात्यायुर्भोगा। तो उस कर्म से जीव का जन्म होगा, जाति आयु भोग प्राप्त होंगे, जो ईश्वर को बाधित नहीं कर सकते कर्म विपाक। भगवान कहते हैं असली इच्छा स्वातंत्र तो हमारा ही है, इसीलिए हम स्वैरवर्ती भी हो गए। और गुणरहीन सर्वगुणातीत परमात्मा है, तो मैं गुणहीन भी हो गया। तो कह तो ठीक रहा है। तो ऐसे शिशुपाल की गालियां भी भगवान के पास स्तुति के रूप में प्रस्तुत होने लगी। ये श्लोक कहा, अब ये किसी टीका में लिखा है कि नहीं मुझे नहीं पता, ये हमने ऐसे चिंतन हुआ तो हमने बता दिया। ये अब कोई पूछेगा ये कहाँ लिखा है सार्थ, तो मैं बता नहीं पाऊंगा। ये हमने इस श्लोक का अध्ययन जब किया तो हमको भाव लगा। ऐसे भी इसका एक चिंतन भगवान के सापेक्ष किया जा सकता है। ऐसे ही करते करते इसने भगवान के प्रति, अब पूरा बताऊंगा तो विलंब हो जाएगा, तो एक भाव हमने कह दिया। तो शिशुपाल ने जब अपनी सीमा का, भगवान ने जितना उसको आरक्षण इंश्योरेंस दिया था, जितने तक उसकी सुरक्षा की व्यवस्था थी, 100 की संख्या को पार कर गया। फिर भगवान ने चक्रराज सुदर्शन का स्मरण किया है और उनके माध्यम से इस शिशुपाल के शाप का विमोचन कर दिया। इनको वापस अपने दिव्य धाम में नियुक्त कर दिया। और शिशुपाल के मरते ही उसके पक्ष से जो और कुछ उसके पक्ष इधर खड़े हो भी रहे थे, बैठ के हम नहीं जानते इसको कौन था। प्रधान मल्ल निवर्हण न्याय, सब पहलवान को पटकना जरूरी नहीं, एक को पटको जो सबसे तगड़ा हो और सब पर विजय प्राप्त कर लो। तो इस प्रकार से भगवान ने धर्म की रक्षा और अधर्म का निग्रह, सद्रक्षणाय खल निग्रहणाय, जो भगवान की स्तुति में कहते हैं, विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान ने इस प्रकार से निग्रह अनुग्रह विधान से राजसूय यज्ञ को पूर्ण किया है। और इसमें एक जो घटनाक्रम घटित हुआ, जो आप सब सीरियल के माध्यम से गलत और शास्त्र के माध्यम से सही रीति से जानते हैं कि दुर्योधन को माया महल में भ्रम हुआ। सीरियल वालों तो कह दिया कि अंधे का पुत्र अंधा, ये सब अपने बकवास डालने लगे। ये सब प्रसंग शास्त्रों तो हमें आज तक नहीं मिला है। जहां जहां भी ये प्रसंग हमें मिला है और किसी आचार्य ने कोई प्रमाण दिया भी नहीं। तो और द्रौपदी जी का चरित्र पढ़ने पर उनका स्वभाव ऐसा लगता भी नहीं है। ये तो अपनी एक रंगीनियत है, कलाकारों की खुराफात है कि शास्त्र की बात को अशास्त्र के चाशनी में डुबाकर परोस दिया जाए, अशास्त्र के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए। वस्त्र खराब हुए जब कुंड में जब गिरा है, तब जल में स्थल का भ्रम, स्थल में जल का भ्रम, दीवाल में दरवाजे का भ्रम, दरवाजे में दीवाल का भ्रम। तो सहदेव ने बड़ी विनम्रता और सौहार्द से उसका फिर मार्गदर्शन किया कि भैया यहाँ पर कुछ और व्यवस्था, थोड़ी हेलुसिनेशन है, आप पहली बार आए हैं। तो ये माया पांडवों को और द्रौपदी कुंती भगवान कृष्ण ये सब अत्यंत निकटवर्ती आंतरिक सुहृदों को छोड़कर शेष को व्याप्त करती थी। भगवान के मार्गदर्शन में अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती बने, सम्राट बने, सब कुछ ठीक से हो गया। अंत में थोड़ा दुर्योधन वाली खटपट हो गई थी, वो भी अपने स्थान पर अनिवार्य था भविष्य। क्योंकि यहाँ सुखदेव जी स्पष्ट वर्णन करते हैं बंधुओं, दुर्योधन मृते पापम कलिम कुरुकुलामयम। हाँ, क्योंकि वो गिर गया जल में, स्थल देखा जहां जमीन है वहां लगा पानी है, तो कपड़ा उठाने लगा। और जहां देखा कि पानी जल जहां स्थल है वहां जल वास्तव में था, वहां सोचा कुछ नहीं है, वहां बेचारा नीचे गिर गया 4 फीट, कपड़े भी खराब हुए और उपहास का भी पात्र बना। तो इससे उसके स्वाभिमान को एक अभूतपूर्व क्षति हुई। लगा कि बस मुझे जानबूझकर तिरस्कृत करने ही यहाँ बुलाया था इन लोगों ने।
द्रौपदी ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी, उसने बल्कि द्रौपदी जी ने तो संतुलन बनाया है व्यवस्था में। भगवान ने थोड़ा सा उकसाया है सबको। क्यों? कलिम कुरु कुलाम, भाई हमको लड़वाना था आगे, और भीमसेन ने मजाक उड़ाया। इतना तक मुझे मिला है। लेकिन युधिष्ठिर जी ने, द्रौपदी जी ने, ये सब ने धर्म के अनुकूल व्यवहार किया है। और इस प्रकार से राजा युधिष्ठिर का वह दिव्य राजस्व यज्ञ, जहाँ देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, घटोत्कच आदि राक्षस ये सब उपस्थित थे, और युधिष्ठिर जी को अपना सम्राट स्वीकार करके उनके लिए कर का, समर्पण का निवेदन करते थे। अब एक कथानक और मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ, फिर बाकी कथा हम दूसरे सत्र में कहेंगे, फिर हमारे आदरणीय महानुभावों का आप सबों को अनुग्रह प्राप्त होगा। यह कथानक है राजा साल्व से संबंधित। भगवान जब उधर राजसूय इत्यादि व्यस्त थे, तो साल्व नाम का एक असुर बुद्धि का राजा, जो शिशुपाल के गिरोह का था, उसने चिंतन किया कि अच्छा वो गया था रुक्मिणी जी वाले विवाह में बाराती बनकर, और बढ़िया स्वागत किया था उसका नारायणी सेना वालों ने, तो उसको अपमान का था क्षोभ कि हम क्या करेंगे, इस पूरी पृथ्वी से यदुवंशियों का संहार कर देंगे। और यादविं क्षमाम करिष्ये पौरुषम मम पश्यत, हे योद्धाओं, हे जरासंध, शिशुपाल, रुक्मी, तुम लोग देखना, प्रतिज्ञा करता हूं इस पूरी पृथ्वी में एक यदुवंशी को जीवित नहीं रहने दूंगा। तो भगवान महादेव की आराधना करने लगा। कैसे कि वहां 100 अभिमान प्राप्त किया उसने। कैसे? एक मुट्ठी राख प्रतिदिन खाता और उसी का भक्षण करके जो ऊर्जा मिल जाए भगवान के जप में लगा देता। संवत्सर पर्यंत, साल भर उसने यह कठोर व्रत किया। कर्षयंत शरीरस्थम भूतग्राम मचेतसः माम चैवांत शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान। ऐसी तपस्या शास्त्र में है नहीं, लेकिन अपने शरीर को जानबूझकर तपाने के लिए भस्मासुर करता था, जैसे ये साल्व ने किया, वैसे ही ये तपस्या करता हुआ राक्षसी वृत्ति से भगवान महादेव को संतुष्ट कर लेता है। वरदान में एक विमान मांगता है, ऐसा विमान जो आकाश में उड़े, पानी पर तैरे, जमीन पर चले, अभेद्य हो, किसी अस्त्र शस्त्र से न काटा जा सके, किसी मनुष्य, देवता, नाग, गंधर्व, राक्षस आदि से भी वह न जीता जा सके। इच्छानुसार हो जाए तो युद्ध विमान हो जाए, युद्धक हो जाए, नहीं तो भोग विलास के अनुकूल हो जाए, सुरम्य हो जाए, तो नानाविध प्रकार से एकदम कस्टमाइज्ड जिसको कहते हैं, उसने विमान महादेव जी के अनुशंसा का प्रयोग करके मैदानों से बनवा लिया और भगवान की अनुपस्थिति में द्वारका पर आक्रमण किया। वहां द्वारकाधीश के ही प्रतिनिधि स्वरूप जो भगवान प्रद्युम्न है, चतुर्विवाहावतार में प्रद्युम्न जी हैं, उन्होंने द्वारका की रक्षा की। उनके साथ अन्य यदुवंशी वीरों ने भी साल्व की सेना से संहार का व्यवहार किया, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं बिगाड़ पाए साल्व का वरदान के कारण। लेकिन साल्व का विमान अंतर्ध्यान हो जावे, किसी हथियार से तोड़ा न जा सके, तो इन लोगों का पराक्रम उतना प्रभावी नहीं हो पाया जितना होना था। और अंत में प्रद्युम्न जी के प्राण भी संकट में पड़े हैं। और फिर प्रद्युम्न जी का सारथी उनको जब हटा कर ले गया युद्ध भूमि से, तो उन्होंने डांटा कि मैं मर जाता तो वीरगति को प्राप्त होता, पीठ दिखाकर तुम भाग गए। अरे हमारे माता पिता क्या कहेंगे, उनको पता चलेगा तो। हमारी भाभियां क्या कहेंगी, ये बड़े वीर बनकर गए थे युद्ध करने, क्या नपुंसकत्व तो प्राप्त हो गया। किम बिना मत क्लीव चित्तेन सूतेन प्राप्त किल विषा। हम तो अभी तक कायरता नहीं दिखाए, लेकिन हे सारथे, तुम्हारे कारण हम आज कायर बन गए। तो सारथी ने कहा कि आप बेहोश थे, आपकी चिकित्सा के लिए हमने ऐसा किया, क्योंकि यह मेरा कर्तव्य था। अगर आपको युद्ध लड़ना है तो चलिए वापस, हम भी लड़ते हैं। फिर प्रद्युम्न जी गए, साल्व के सेनापति का वध किया, ये सब चल रहा था। फिर उधर से भगवान पहुंचे, तब तक यज्ञ पूरा करवा के भगवान को देखकर साल्व प्रसन्न हो गया। अरे कृष्ण, बड़ी दिनों से तुझसे लड़ने की इच्छा थी, आज अगर तू मेरे आंखों के सामने ठहर गया, नयाम्य पुनरावृत्तिम यदि तिष्ठेर ममाग्रतः, तो मैं तुमको वहीं पहुंचा दूंगा जहां जाकर वापस कोई नहीं आता। भगवान बोले मेरा भी तो यही स्वभाव है, हम भी जिसको मार देते हैं वो भी ऐसी जगह पहुंच जाता कि वापस नहीं आता, तो तुम भी टिक जाओ मेरे सामने। दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान के पराक्रम से पीड़ित होकर साल्व अंतर्धान हो गया। और इधर एक घटना घटित हुई कि द्वारका के अंदर से एक दूत आया। उसने कहा कि प्रभु, यहाँ तो साल्व अंतर्धान हो गया और अंदर आपके महल में जाकर आपके पिताजी का अपहरण कर लिया है उसने, और वसुदेव जी का अपहरण करके आ गया है। देव की मैया ने यह संदेश आपके लिए मेरे माध्यम से भिजवाया है। भगवान चिंतित हो गए। कथम रामम असंभ्रांतम जित्वा जयम सुरासुरैः शाल्वे नाल्पि यसा नीतः पिता में बलवान विधि। कि जब अंदर नागरिकों की सुरक्षा में बलराम जी नियुक्त हैं, तो वैसे बलराम जी को सभी देवता और राक्षस मिलकर न हरा पावे, ये नालायक कैसे हरा गया बलराम जी को और मेरे पिता का अपहरण कर लिया। ये भगवान को हो गई चिंता। और इतनी ही देर में साल्व आ गया
वसुदेव जी को लेकर, वसुदेव जी का अपहरण हो गया, ऐसे समाचार की बात थी ना। वसुदेव जी को लेकर आ गया साल में और भगवान के सामने खड़ा हो गया और कहा कि अरे कृष्ण, तुझे अपने पिता से बड़ा प्रेम है, बड़ा पितृवत्सल है, पितृभक्त है, अगर तू सच में पराक्रमी है तो अपने पिता की रक्षा करके दिखा। इतना कहते हुए एवं निर्भर्त्स्य मायावी खड्गेनानक दुंदुभे उत्कृत्य शिर आदाय खस्थम सौभम समाविशत। भगवान के देखते ही तलवार निकालकर वसुदेव जी का माथा काट दिया और अपने विमान पर बैठ गया। अब भगवान चले गए डिप्रेशन में, अरे मेरे जैसे पुत्र के रहते मेरे घर से मेरे पिता को निकालकर मेरे सामने काट दिया, अब मैं क्या करूं, कैसे लड़ूं। ये सब आत्ममोहिनी माया है ना भगवान की। फिर भगवान ने स्वस्थ चित्त से चिंतन किया कि ऐसा होना तो चाहिए नहीं, ये मेरे दिमाग से खेल रहा है, ये अपनी माया दिखा रहा है मायापति को। ततो मुहूर्तम प्रकृतावुपप्लुतः स्वबोध आस्ते स्वजनानुषंगतः महानुभावस्तदबुध्यदासुरीं मायां सशाल्व प्रसृतां मयोदितां न तत्र दूतं न पितुः कलेवरं प्रबुद्ध आजौ समपश्यदच्युतः स्वाप्नं यथा चाम्बरचारिणं रिपुं सौभस्थमालोक्य निहन्तुमुद्यतः। भगवान ने स्वस्थ वृत्ति से चिंतन किया तो सोचा कि अरे ये तो इसकी माया है, यहाँ तो कोई ऐसी घटना घटित नहीं हुई। क्रोधित हुए भगवान बोले बहुत खिलवाड़ की है इससे, अब इसका उद्धार कर देते हैं। अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र का बाण गदा इत्यादि के प्रयोग से भगवान ने उसके विमान का विध्वंस किया। वही समुद्र में उसका विमान टूटकर गिरा, ये पैदल आ गया, सेना तो पहले ही समाप्त हो चुकी थी। तो द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ और अंततः भगवान के हाथों इसका उद्धार हो गया। आधावतः सगदं तस्य बाहुं भल्लेन छित्त्वाथ रथांगमद्भुतं वधाय शाल्वस्य लयार्क सन्निभं बिभ्रद भौसार्क इवोदयाचलः जहारते नैव शिरः सकुण्डलं किरीटयुक्तं पुरमायिनो हरिः वज्रेण वृत्रस्य यथा पुरंदरो बभूवहाहेति वचस्तदा नृणां। जैसे देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वृत्रासुर के मस्तक का छेदन कर दिया था, वैसे ही भगवान ने शाल्व का भी मस्तक उड़ा दिया और विजयी हुए। इसके बाद जी जी बिल्कुल पधारिए। तो भगवान फिर चाहे कि अब हम थोड़ा अपने महल में प्रवेश करें, अब हम अंदर जाएं। इतने दिनों से हम बाहर हैं युधिष्ठिर जी के यज्ञ के कारण। आप साथ में चले जाएं। तो भगवान सोचे कि हमारे महल में क्या व्यवस्था है, इतने दिनों से युद्ध चल रहा था, थोड़ा अंदर जाकर व्यवस्था देखें। तब तक एक और योद्धा आ गया भगवान को ललकारते हुए, जिसका नाम था दंतवक्त्र। यही दंतवक्त्र पिछले जन्म में था कुंभकर्ण, उससे पहले था हिरण्याक्ष। तो भगवान के साथ 3 जन्मों का जो शापानुबंध था इनका, 3 जन्म शापित होकर राक्षसी वृत्ति से युक्त हो जाओगे, भगवान के हाथ में उद्धार होगा। ये 3 शाप लगा था इनको। एक शाप सनत कुमार का, एक लक्ष्मी जी का और एक शाप था अश्विनी कुमार का। आनंद रामायण और भागवत की परंपरा का अनुसरण करें तो ऐसी स्थिति में ये 3रा जन्म था इनका। तो शिशुपाल और दंतवक्त्र दोनों का उद्धार हो गया। शिशुपाल का हुआ राजसूय यज्ञ में और दंतवक्त्र का उद्धार हुआ शाल्व को मारने के ठीक बाद। और इसके बाद एक विदुरथ नाम का व्यक्ति भी आया जो पौंड्रक का पक्षधर था, उसको भी भगवान ने अपने पराक्रम से उद्धृत कर दिया। इस प्रकार से भगवान के माध्यम से दंतवक्त्र और विदुरथ इन दोनों का भी उद्धार हो गया। इसके आगे की कथा, बलराम जी की तीर्थ यात्रा इत्यादि का वृत्तांत हम आपको आज ही द्वितीय सत्र में कहेंगे। अभी हमारे समक्ष धर्म के, शास्त्र के, समाज के मौलिक रूप को जानने वाले, समझने वाले विद्वज्जनों में से, जिनका पहले हम परिचय दे चुके ऐसे श्री स्वामी जी भी, जो अभी कुछ देर में फिर मंचस्थ होंगे, उनके साथ साथ विद्वत वरेण्य श्री अरविंद जी महाभाग का भी आगमन हुआ है। और आप सब उनके शास्त्रीय वचनों के माध्यम से स्वकर्तव्य बोध युक्त बने और कल्याण के पात्र बने, यह हमारी अभिप्सा आपसे है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। 1 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करा दें।